कुशाग्र सिया के चेहरे को सहलाते हुए फीलिंग लेस होकर बोला, डोंट क्राई माई लिटिल वाइफी, आई एम हियर विद यू। कुशाग्र की बातों को सुन सिया उसके सीने से लग जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र अपने एक हाथ से सिया की कमर को सहला रहा था। सिया को हमेशा कुशाग्र की कही हर बात पर यकीन था और वो हमेशा खुद को कुशाग्र के पास सेफ फीलिंग आती थी, जिस वजह से वो चाहकर भी कुशाग्र से दूर नहीं जा सकती थी। दूसरे हाथ से कुशाग्र सिया की पीठ को रब करते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, जान विशाखा ने तुमसे कुछ कहा। सिया अपनी आंखें खोल देती है और कुशाग्र को देखने लगती है। सिया अब शांत हो गई थी और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। सिया को ऐसे चुप देख कुशाग्र को अपनी गोद से उठाकर अपने बगल में बैठा देता है और खड़ा हो जाता है। सिया अभी भी शांत थी। उसे समझा नहीं आ रहा था कि उसे कुशाग्र को सब बताना चाहिए या नहीं। उसका मन तो कर रहा था कि वो विशाखा की कही हर बात को कुशाग्र से बता दे, पर विशाखा इस वक्त एक मेहमान थी, इसलिए वो अभी कुछ भी घर में कोई हंगामा नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो शांत रहने के बारे में सोचती है और कुशाग्र से कुछ भी ना बोलने का डिसाइड करती है। सिया को नजारे नीचे किए हुए बैठे देख रहा था और अब तक में कुशाग्र समझ गया था कि अभी इस वक्त सिया के दिमाग में क्या चल रहा था। इसलिए कुशाग्र अपनी शर्ट के बटन को बंद करता है और अपनी शर्ट की बांह को ऊपर कर लेता है और सिया का हाथ पकड़ लेता है और बोला, लेट एस गो वाईवी। इतना बोल कुशाग्र उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। वही सिया को तो समझा ही नहीं आ रहा था कि कुशाग्र ये सब क्या कर रहा है। सिया कुशाग्र के साथ चलाते हुए उसे देख रही थी। कुशाग्र एक हाथ से सिया के हाथ को पकड़े हुए था और दूसरे से अपने फोन में कुछ कर रहा था। थोड़ी देर में वो अपने फोन को अपने पॉकेट में रख लेता है और डेविल स्माइल करता है। कुशाग्र की चेहरे की मुस्कुराहट को देख सिया घबरा जाती है और वो कुशाग्र से पूछना चाहती थी कि वो क्या कर रहे हैं, पर उसके हिम्मत ही नहीं होती है। वही कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है। सिया अपनी नजरें नीचे कर लेती है और सिया चलते हुए याद करने लगती है कि आज उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। कुशाग्र नीचे जाता है, तभी कुशाग्र के मोबाइल में नोटिफिकेशन की आवाज आती है, जिसे सुन कुशाग्र के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। अब सभी गार्डन में थे खाने के लिए। कुशाग्र सिया को लेकर वहां जाता है और देखता है सभी खाना खा रहे थे। सिया कुशाग्र के हाथ को अपने दूसरे हाथ से पकड़कर रोकते हुए बोली, प्लीज रुक जाए, मेरी बात सुनिए। सिया के ऐसे रोकने से कुशाग्र के कदम रुक जाते हैं और वो सिया को देखता है। सिया बोली, यहाँ बहुत लोग हैं और सभी खाना खा रहे हैं, प्लीज ऐसा कुछ मत करिए, माँ को अच्छा नहीं लगेगा। सिया बेचारा सा मुंह बनाकर बोल रही थी। कुशाग्र अपनी सर्द नजरों से सिया को देखता है और उसके हाथ को देखता है। कुशाग्र के ऐसे देखने से सिया घबरा जाती है और कुशाग्र के हाथ को छोड़ देती है और 2 कदम पीछे जाने लगती है कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और गिराने वाली होती है कि कुशाग्र उसके हाथ को पकड़ खींच लेता है, जिससे सिया कुशाग्र के कंधे से चिपक जाती है और इस वक्त दोनों की नजरें एक दूसरे से टक्कर जाती है। सिया अपनी नजरें नीचे कर लेती है और धीरे से बोली, कुछ मत करिए, माँ को बुरा लगेगा। सिया की बातों को सुन कुशाग्र शैतानी स्माइल करते हुए बोला, जो करना था मैंने कर दिया है और अब तो सिर्फ तामसा देखना है। और उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पर सवाल उठने की, उसके लिए उसे पे करना ही होगा और मेरे कुछ वसूल है कि मैं कभी भी किसी का भी उधार नहीं रखता हूँ। एक हाथ दे तो उसे एक हाथ लेना भी पड़ेगा और अब रिटर्न करने की मेरी बारी है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया घबरा जाती है और कुशाग्र की बातों को सुन सिया बोली, आप ये सब क्यों कर रहे हैं। कुशाग्र सिया के चिन को पकड़ ऊपर करता है और बोला, तुम ये सब रोकना चाहती हो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है, जिसे देख कुशाग्र के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ जाती है और वो बोला, मैं अभी ये सब रोक दूंगा, अगर तुम अभी इसी वक्त सबके सामने मेरे होठों पर किस करो तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। कुशाग्र की बातों को सुन सिया की आंखें बड़ी हो जाती है और वो कुशाग्र को देखते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं, और अभी मैंने आपको ऊपर रूम में किस किया था, फिर यहाँ क्यों। कुशाग्र बोला, जान वो तो तुमने खुद किया था, मैंने करने के लिए नहीं बोला था, पर अब मैं बोल रहा हूँ और मुझे अभी इसी वक्त किस चाहिए, वरना तुम मुझे इतना तो जानने लगी हो कि इस वक्त मैं क्या करने जा रहा हूँ। सोच लो, तुम्हारे पास 5 मिनट है। सिया परेशान होते हुए बोली, आप ऐसा हर बार मेरे साथ ही क्यों करते हैं, मुझे ऐसी सिचुएशन में फंसा देते हैं कि मुझे किसी एक को चुनने में प्रॉब्लम होती है। कल भी आपने यही किया था।
अगर मेरी बात सुन लेते तो ये सब नहीं होता, और आज अभी भी यही कर रहे हैं। मैं कैसे माँ और सभी के सामने आपको किस कर सकती हूँ। सिया की बातों को सुन कुशाग्र बोला, मैं कभी भी तुम्हारे लिए ऑप्शन नहीं बना चाहता हूँ। तुमको मुझे चुनने के लिए इतना सोचना पड़ता है। इतना बोल सिया को देखने लगता है। सिया नामे सिर हिला देती है और बोली, आप मेरे लिए ऑप्शन नहीं है। बस सबके सामने मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। सब क्या सोचेंगे। कुशाग्र सिया की बातों को सुन बीच में बोला, तुम्हें मेरे अलावा किसी की भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। जैसे मुझे तुम्हारे सिवा कोई दिखता भी नहीं है। मेरी दुनिया तुमसे शुरू और तुम पर खत्म होती है। तुमसे जुड़ी हर बात मेरे लिए सबसे अहम है। फिर तुम्हारे लिए मेरी कही बातें इतनी मुश्किल क्यों है। सिया। कुशाग्र गहरी सांस लेता है और आगे बोला, मैं जा रहा हूं। अगर तुमको मुझे रोकना है तो सिर्फ यही एक रास्ता है, वरना मुझे कोई नहीं रोक सकता है, खुद मैं भी नहीं। इतना बोल सिया को छोड़ वहां से चला जाता है। सिया कुशाग्र को जाते हुए देख बोली, कैसे समझाऊं इन्हें ये कि मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ। इतना बोल बेबस नजरों से कुशाग्र को जाते हुए देख रही थी। यहाँ दूसरी तरफ कुशा अपनी आंखें बंद किए हुए थी। सक्षम कुशा के चेहरे को देखता है और अपने होठों को कुशा के पास ले जाता है और अपनी सर्द आवाज में बोला, डॉक्टर अनंत तुम्हारे इतना करीब क्यों आए थे। सक्षम की बातों को सुन कुशा अपनी आंखें खोल सक्षम को देखती है, जो अपनी काली गहरी आंखों से उसी को देख रहा था। सक्षम के दोनों हाथ दीवार पर थे और कुशा उनके बीच खड़ी थी। कुशा अपनी नजारे नीचे कर लेती है और धीरे से बोली, वो मेरा मूड खराब था। मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मजाक कर रहे थे, और कुछ भी नहीं। कुशा की बातों को सुन सक्षम बोला, मैंने कहा था ना कि तुम उससे दूर रहना। फिर तुम उसके पास क्यों गई। कुशा, मैं उनके पास नहीं गई। वो मेरे घर आए थे, इसलिए थोड़ी सी बात कर ली। सक्षम, वो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। ये तुम्हारे लिए थोड़ी सी बात है। कुशा सक्षम को देखते हुए बोली, आपने भी तो उस तानिया की तारीफ की थी, वो भी मेरी आंखों के सामने, तो सोचिए मुझे कितना बुरा लगा था। सक्षम बोला, मैंने कोई तारीफ नहीं की। उसने पूछा कैसी लग रही हूं तो मैंने नॉर्मली बोला था, अच्छी लग रही हो, और कुछ भी नहीं। पर तुम्हारे और उसके जैसे हम दोनों एक दूसरे के कान के पास आकर बातें नहीं करते हैं। कुशा, वो तो एक बात थी जो वो सबके सामने नहीं बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने मेरे कान में बोलने के लिए मुझे अपने करीब बुलाया था, और कुछ भी नहीं था। सक्षम कुशा को घूरते हुए बोला, कैसी बात जो वो सबके सामने नहीं बोल सकता है। कुशा बात को हटाते हुए बोली, बस ऐसी ही नॉर्मल सी बात थी। सक्षम, मुझे वो नॉर्मल बात जनानी है। कुशा सक्षम को बताना नहीं चाहती थी कि उसने उसके लिए व्रत रखा है, इसलिए वो बातों को टाल रही थी। वही सक्षम की तो उस बात पर सुई ही अटक गई थी। सक्षम को उसी बात में अटका देख कुशा परेशान हो जाती है और सक्षम को देखते हुए बोली, मुझे ठंड लग रही है, अभी मुझे जाना चाहिए। इतना बोल जाने लगती है। तभी सक्षम कुशा का हाथ पकड़ उसे दीवार में सटा देता है और बोला, अभी नहीं, मेरे सवाल का जवाब बाकी है। मुझे जवाब सुनना है। बताओ ऐसी कौन सी बात है जो वो सब के सामने नहीं बोल सकता है। कुशा बोली, बड़ी बात नहीं, बस छोटी सी बात है, मेरा यकीन मानिए। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, कहीं आपको जेलेसी तो नहीं हो रही है। ये सब बोल कुशा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वही कुशा की बातों को सुन सक्षम के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो जाते हैं और वो बोला, मुझे मजाक पसंद नहीं है, मैंने जो पूछा मुझे बताओ। कुशा सक्षम की बातों को सुन मुंह बना लेती है और सक्षम को देखते हुए सोचने लगती है। कुशा को शांत देख सक्षम बोला, अब बोलोगी कुछ। कुशा सक्षम की आवाज सुन शैतानी स्माइल करती है और बोली, मैं आपको सब बता दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। कुशा की बातों को सुन सक्षम कुशा को घूरते हुए बोला, शर्त, कैसी शर्त। कुशा, बस छोटी सी किसी, आप अभी इसी वक्त पूरी कर सकते हैं और मैं आपको सब सही सही बता दूंगी। कुशा के चेहरे को देखता है, उसे समझा आ जाता कि कुशा को छुटपटांग शर्त रखने वाली है, इसलिए वो कुशा को देखते हुए बोला, बोलो कैसी शर्त है, मैं भी तो सुनो, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। सक्षम की बातों को सुन कुशा मुस्कुरा देती है और बोली, तो मेरी शर्त की आप अभी इसी वक्त मुझे आई लव यू बोलिए। बस ये 3 शब्द आप बोल दीजिए, मैं आपको सब बता दूंगी, जो जो आप पूछेंगे। सक्षम अपनी आंखें बड़ी कर बोला, बिल्कुल भी नहीं, अभी गर्लफ्रेंड बनाया है तो तुम मुझे परेशान कर रही हो। अब इसे बोल दूं तो तुम मेरे सर ही नाचने लगोगी, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। सक्षम की बातों को सुन कुशा मुंह बना लेती है और बोली, आपके कहने का क्या मतलब है, आप मेरे साथ खुश नहीं है।
सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, तुमको मुझे देखकर क्या लगता है? कुशा गुस्से से सक्षम को घूरती है और बोली, हाँ, आप मेरे साथ कहाँ खुश रहेंगे? आपको खुश करने के लिए आपके पास है ना वो तनिया। देख रही हूँ जब से वो लंकी आई है, आप बदल गए हैं। जब देखो मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। कहीं आप उसे पसंद तो इतना बोली ही थी। कि सक्षम कुशा के मुंह को अपने हाथ से पकड़ लेता है और गुस्से में बोला, अपनी लिमिट मत भूलो। मुझे ज्यादा बकवास सुनना पसंद नहीं है। सक्षम की बातों को सुन कुशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सक्षम आगे कुछ बोलता उससे पहले कुशा बोली, मुझे अब जाना चाहिए। मैंने यहाँ आकर अपनी लिमिट पहले ही क्रॉस कर दी। अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया। इतना बोल सक्षम की आंखों में देखने लगती है। कुशा की बातों को सुन सक्षम शांत हो जाता है और कुशा को देखने लगता है। कुशा आगे बोली, मैंने हर बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा कर आपके पास चली आती हूँ, इस उम्मीद में कि आपको कभी ना कभी मेरी फीलिंग का एहसास होगा या मुझे समझने की कोशिश करेंगे। पर हर बार आप मुझे गलत साबित कर देते हैं। आप क्या चाहते मैंने आपसे पूछा था, पर आपने जवाब नहीं दिया। मुझे लगा आपको मेरे लिए फीलिंग है, बस दिखना नहीं चाहते हैं। पर आपकी ऐसी बातों को सुन पता नहीं क्यों आज अजीब सा लग रहा है और मेरा दिल मुझसे बोल रहा है कि अब मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए। क्या चाहा है मैंने आपसे? कुछ प्यार भरी बातें और कुछ पल, पर वो देना तो दूर, आप मुझे रिस्पेक्ट भी नहीं दे पाए, इसलिए अब मुझे यही रुक जाना चाहिए। इतना बोल कुशा सक्षम के हाथ को दीवार से हटाकर जाने लगती है। सक्षम एक शब्द भी नहीं बोलता है और कुशा को जाते हुए देखने लगता है। कुशा रुक जाती है और बोली, अब हमारे इस रिश्ते को मैं आप पर छोड़ती हूँ। आपको निभाना है या इसे यही खत्म करना है, आप सोच लीजिए। आपको जितना वक्त लेना है ले लीजिए और मुझे बता दीजिएगा। मैं आपके फैसले की रिस्पेक्ट करते हुए उसे मान लूंगी। इतना बोल कुशा रोते हुए वहां से चली जाती है। सक्षम कुशा को जाते हुए देखता रहा जाता है। इस वक्त सक्षम एक्सप्रेशन लेस होकर खड़ा था। वही कुशा जैसे सक्षम के कमरे से बाहर निकलती है, सामने तानिया को देखती है, जो हाथ में काफी लिए सक्षम के कमरे में जा रही थी। तानिया कुशा को भीगे हुए देख थोड़ा सा चौंक जाती है, जैसे कुछ बोलती। कुशा कुछ भी बोले बिना वहां से चली जाती है। कुशा को ऐसे जाते देख तानिया को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलती है। कुशा वहां से सीधा अपने कमरे में जाती है और गेट को बंद कर उसी गेट से लगकर जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। कुशा ने सोचा था कि आज वो सक्षम के हाथों से अपना व्रत खोलेगी, पर ये सब हो जाएगा उसने सोचा ही नहीं था। यहाँ तानिया सक्षम के कमरे में जाती है तो देखती है सक्षम वहां नहीं था। तभी उसे सवार की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन वह धीरे से बोली, सक्षम तुम अंदर हो? तानिया की आवाज। सक्षम बोला, हाँ मैं यही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तानिया, वो मैं तुम्हारे लिए काफी लाई थी, तुम थोड़ा डिस्टर्ब लग रहे थे इसलिए। सक्षम अपनी सख्त आवाज में बोला, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। तानिया, अच्छा ठीक है, मैं कॉफी रख कर जा रही हूँ। इतना बोल कॉफी रख वहां से जाने लगती है। तभी सक्षम तावल से अपने सर को पोंछते हुए बाहर आता है। सक्षम ने ब्लॉक लोवर पहने हुआ था और उसके अपर बॉडी में कुछ भी नहीं था। गाले में टॉवल डाले हुए बाहर आता है। तभी उसकी नजर तानिया पर जाती है और सक्षम के बाहर आने की आहट सुन वही रुक जाती है और सक्षम को शर्टलेस और उसकी अट्रैक्टिव बॉडी देख वही रुक जाती है और अपनी आंखें बड़े कर सक्षम को ही देखने लगती है। सक्षम तानिया को खुद को ललचाई नजरों से दिखाते हुए अपनी नजरें सख्त करते हुए बोला, तुम अभी यहां से गई नहीं? सक्षम की तेज आवाज सुन तानिया एक पल के लिए घबरा जाती है और हकलाते हुए बोली, वो जाने ही वाली थी कि तुम सामने आ गए। इतना बोल सक्षम के एप्स को देखने लगती है। सक्षम एक गहरी सांस लेता है और गुस्से से बोला, अपनी कॉफी लेकर अभी इसी वक्त मेरे रूम से निकाल जाओ, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। मेरे बर्दाश्त की भी एक सीमा है जो अब तुमने पर कर दी है। सक्षम की बातों को सुन तानिया अपना मुंह बना लेती है और बोली, मैंने क्या किया है? मैं तो बस तुमको कॉफी देने आई थी। तानिया आगे कुछ बोलती उससे पहले सक्षम अपनी तेज आवाज में बोला, जाओ यहां से। सक्षम की तेज आवाज सुन तानिया घबरा जाती है और अपनी कॉफी को उठाकर जाने लगती है। तभी उसकी नजर सक्षम के कंधे पर जाती है, जहां दांतों के निशान थे, जिनको देख तानिया बोली, ये तुम्हारे कंधे में क्या? इतना बोल सक्षम के पास आने लगती है कि सक्षम अपने कदमों को पीछे कर लेता है और बोला, दूर रहो। सक्षम की बातों को सुन तानिया को बुरा लगता है, पर वो सक्षम की बातों को इग्नोर कर बोली, ये बाइट के निशान कैसे है? तानिया की बातों को सुन सक्षम अपने हाथों को बांध अपनी आईब्रो को ऊपर कर तानिया को देखता है
और बोला, तुम होती कौन हो मुझे ये सब पूछने वाली? और मैं तुमको क्यों बताऊं? ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसलिए मुझे और मेरे पर्सनल लाइफ से दूर रहो, समझी तुम? तानिया अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और बोली, मुझे जवाब चाहिए। तानिया की बातों को सुन सक्षम टेढ़ा मुस्कुरा देता है और बोला, मुझे तुमको जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं तुमको बता देता हूं, ताकि तुम मुझे कोई उम्मीद मत रखो। तो सुनो मेरी गर्लफ्रेंड, मैंने तुमको बताया था, तो बस ये निशानी उसी ने दी है। बस और कुछ जानना है तो बता दो। सक्षम की बातों को सुन तानिया अपनी मुट्ठी बांध लेती है और बोली, क्या तुम दोनों इतने करीब हो? तानिया की बातों को सुन सक्षम बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमको इस सवाल का जवाब देना चाहिए। और हम दोनों एक रिलेशनशिप में हम कितने करीब है और कितने नहीं है, तुमको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। इसलिए मुझसे और मेरी लाइफ से दूर रहो। अब तुम यहां से जा सकती हो। सक्षम की बातों को सुन तानिया अब कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। तनिया को जाता देख सक्षम अपने कमरे का गेट बंद कर लेता है और जाकर अपने बेड पर लेट जाता है और ऊपर छत को देखते हुए बोला, ये मुझे क्या हो रहा है? कुशा के आंसुओं से मुझे इतना फर्क, मैं यही तो चाहता था कि वो मुझे दूर चली जाए। आज वो चली गई, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये सब बोल सक्षम झटके में उठ जाता है और अपने सर को पकड़ा लेता है और बोला, कुशा कुशा, तुम मुझे पागल बना रही हो। मैं कैसे किसी से प्यार कर सकता हूँ? मुझे प्यार से नफरत है और एक लड़की मुझे इतना कमजोर नहीं बना सकती है। मैं और प्यार हो ही नहीं सकता है। इतना बोल खुद को शीशे में देखता है। उसे रह रह कर कुशा का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। यहाँ दूसरी तरफ सिया कुशाग्र को देख रही थी, जो बीच हाल में जाकर खड़ा हो जाता है और बोला, हेलो एवरीवन, क्या मैं थोड़ी देर आप लोग से बात कर सकता हूँ? कुशाग्र की आवाज सभी उसी को देखने लगते हैं। कुशाग्र ने व्हाइट शर्ट कलर की बटन को खोल रखा था, शर्ट की बाह को ऊपर की तरफ फोल्ड किए हुए था, ब्लू पैंट शर्ट की इन किए हुए था। कुशाग्र की ये सिंपल लुक भी उसके पर्सनैलिटी के लिए परफेक्ट मैच था। वह इस वक्त बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। हर किसी की नजर सिर्फ कुशाग्र पर थी। उन्होंने सुना था कि कुशाग्र बहुत हैंडसम है, पर आज तक किसी ने उसे देखा नहीं था। ये पहली बार है जब कुशाग्र इस तरह अपनी घर की पार्टी में सबके बीच आया था। राधिका जी कुशाग्र को देख मुस्कुरा देती है। वही कुशाग्र की सख्त नजर विशाखा पर जाती है, जिसे देख वो घबरा जाती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। कुशाग्र धीरे धीरे कदमों से विशाखा के पास जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोला, तो मिस विशाखा, आप क्या बोल रही थी? मेरी वाइफ को बस थोड़ा सा मेरे सामने बोलकर दिखाए, मैं भी तो जानूं कि आपके क्या विचार हैं मेरी वाइफ को लेकर। ये सब बोलते हुए कुशाग्र की आंखों में गुस्सा उतार आता है, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो भावहीन विशाखा को देख रहा था। सिचुएशन के आधार पर कुशाग्र को अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को चेंज करना बहुत अच्छे से आता था। कुशाग्र की बातों को सुन विशाखा इधर उधर देखने लगती है और अपनी हकलाती की आवाज में बोलिए, ये तुम क्या बोल रहे हो? विशाखा की बातों को कुशाग्र टेढ़ा मुस्कुरा देता है और बोला, ओ रियली, तुम्हें सच में नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ? कुशाग्र की ऐसी बातों को सुन विशाखा ना में सिर हिला देती है और इधर उधर देखने लगती है। विशाखा की ना को देख कुशाग्र गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद लेता है और जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है कि पीछे से सिया बोल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इतना बोल जल्दी से कुशाग्र के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। ऐसे बीच में सिया को बोलते देख कुशाग्र घूरकर सिया को देखता है। सिया बोली, चलिए मेरे साथ। इतना बोल कुशाग्र का हाथ पकड़ कर लेती है। कुशाग्र कुछ बोलता उससे पहले विशाखा बोली, ओ तो ये सब तुमने किया है? मेरे खिलाफ कुशाग्र के कान तुमने भरे हैं। विशाखा की बातों को सुन सिया अजीब नजरों से विशाखा को देखती है और मन में बोली, ये लंकी पागल है क्या? एक तो मैं आग को उसकी तरफ बढ़ने से रोक रही हूँ और ये उसमें अपनी बातों से घी डालने की कोशिश कर रही है। तभी विशाखा अपनी तेज आवाज में बोली, यू आर शेमलेस सिया। विशाखा की बातों को सुन सिया अपने होश में आती है और घूरकर विशाखा को देखती है। तभी कुशाग्र गुस्से में तेज आवाज में बोला, शट योर माउथ, अब एक शब्द भी मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगा। शुक्र मनाओ अभी इस वक्त तुम मेरे घर में हो, वरना। वहां खड़े हर इंसान कुशाग्र को गुस्से में देख घबरा जाता है, पर राधिका जी अभी भी शांत खड़ी थी। वो बीच में नहीं आती है और ना ही कुशाग्र को रोकती है। कुशाग्र के गुस्से को देख सिया उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कुशाग्र के कान के पास अपने मुझ को ले जाती है और बोली, कुशाग्र जी आज के लिए शांत हो जाए, सब हमें देख रहे हैं।
प्लीज शांत हो जाए। सिया की ऐसी बातों को सुन कुशाग्र गुस्से में घूरकर सिया को देखता है। कुशाग्र आंखें सिया को चुप करने के लिए काफी थी। कुशाग्र के गुस्से से देखने से सिया अपनी नज़ारे नीचे कर लेती है। वही विशाखा अभी भी गुस्से में सिया को घूर रही थी। यूं कुशाग्र के इतने पास सिया को देख विशाखा जल जाती है और अपनी मुट्ठी को कसते हुए बोली, ये तुम क्या कर रही हो? सिया। विशाखा की बातों को सुन सिया कुछ बोलती उससे पहले कुशाग्र बोला, तुमको क्या लगता है? बीवी है मेरी, हक बनाता है उसका मेरे ऊपर, तो तुम होती कौन हो ये सब पूछने वाली? इतना बोल कुशाग्र सिया को कमर को अपने हाथ से पकड़ लेता है और सिया को अपने पास कर लेता है। ये सब देख राधिका जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कुछ लोगों को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। कुशाग्र गुस्से से विशाखा को देख रहा था। सिया एक नजर सभी को देखती है। सब कुशाग्र को ही देख रहे थे। इस वक्त सिया का एक हाथ कुशाग्र की पीठ पर था तो दूसरा उसके सीने पर था। सिया अपने होठों को कुशाग्र के कान के पास ले जाती है और बोली, प्लीज कुछ मत करिए, सब हामी को देख रहे हैं, हम बैठकर बाद में बात करेंगे। सिया की बातों को सुन कुशाग्र गुस्से से सिया को देखता है और उसकी कमर को कसकर दबा देता है, जिससे सिया को तेज दर्द होता है। वो अपने दर्द को छुपाते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? कुशाग्र अपने दांतों को पीसते हुए बोला, तुम क्या कर रही हो? अगर कोई गलती करे उसे छोड़ना सही है, पर अगर कोई जानकर गलती करे उसे छोड़ना बेवकूफी है और मुझे बेवकूफी पसंद नहीं। इसलिए अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकती तो बाकी सबकी तरह शांत रहो। इतना बोल कुशाग्र विशाखा को देखता है और बोला, तो क्या बोल रही थी आप मिस विशाखा? आप मेरी वाइफ मुझे सूट नहीं करती और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी शादी हुई है या नहीं, फिर भी आप मेरे पीछे पड़ी रहेंगी। आपको पता है ना कि जो लड़कियां किसी दूसरे के पाती पर नजर डालती हैं उसे हमारा समाज किस नाम से बुलाता है और उसे क्या कहा जाता है? कुशाग्र की बातों को सुन सिया और विशाखा की आंखें बड़ी हो जाती है। विशाखा गुस्से में बोली, तुम बहुत बोल रहे हो। कुशाग्र, अपनी लिमिट मत भूलो। वही ये सब कुशाग्र के मुंह से सुन सिया एक पल के लिए शॉक्ड थी। विशाखा की बातों को सुन कुशाग्र शैतानी स्माइल करते हुए बोला, ऐसी कोई लिमिट नहीं जो कुशाग्र सिंह राठौड़ को रोक सके। और दूसरी बात, अभी मैंने बात खत्म नहीं की है। तो मिस विशाखा, आपको नहीं पता तो मैं ही बता देता हूं। तो ऐसी लड़कियों को हमारे यहाँ, कुशाग्र ने इतना बोला ही था कि सिया कुशाग्र के होठों पर अपने होठों को रख देती है और सबके सामने कुशाग्र को किस कर देती है। सिया के ऐसे करने से कुशाग्र एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि इसकी सायब बीवी इतने लोगों के सामने उसे किस कर देगी। सिया को ऐसे देख वहां खड़े सभी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और सब बिना पलके झुकाए कुशाग्र और सिया को ही देख रहे थे। वही ये सब देख विशाखा गुस्से से सिया को देखती है। सागर उदास होकर वहां से चला जाता है। वही डॉक्टर अनंत हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और आयु को लेकर वहां से चले जाते हैं। कुशाग्र की पकड़ खुद की कमर में ढीली महसूस कर और कुशाग्र को शांत देख सिया अपनी आंखों को इधर उधर घूमती है। सब उसी को देख रहे थे और कुशाग्र को देखती है जो अभी भी शॉक्ड खड़ा था। सिया को ये सब देख ऐसा लगा कि जमीन फटे और वो समा जाए, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। सिया कुशाग्र के होठों को छोड़ उससे एक कदम दूर होती है और अपनी नजरें नीचे कर खड़ी हो जाती है। सिया को ऐसे देख कुशाग्र, जिसके चेहरे पर अभी गुस्से के भाव थे, जो अब प्यारी से स्माइल में बदल जाती है। कुशाग्र जैसे कुछ बोलने के लिए एक कदम सिया की तरफ बढ़ता है कि सिया बिना उसे देखे वहां से भाग जाती है। सिया को ऐसे भागते देख कुशाग्र को अजीब लगता है। कुशाग्र और बाकी वहां खड़े लोग सिया को भागते हुए देख रहे थे। सिया अपने दोनों हाथों से अपने लहंगे को पकड़ लेती है और अपनी फुल स्पीड में वहां से भाग जाती है। वही सिया को ऐसे जाते देख कुशाग्र अपनी उंगली से अपने होठों को छूकर मुस्कुरा देता है और धीरे से बोला, यू आर अमेजिंग वाइफी, तुम हर दिन मुझे एक ना एक शौक दे ही देती हो। वही कुशाग्र के चेहरे पर मुस्कान देख विशाखा गुस्से में बोली, तो कुशाग्र सिंह राठौड़, अब क्या बोलोगे? हमारे यहाँ ऐसी लड़कियों भी कुछ कहते हैं और वो मुझे अच्छे से पता है। चाहो तो मैं तुमको अच्छे से बता सकती हूँ, तो सुनो उनको बोलते हैं बेशर्म। ये सब विशाखा एटीट्यूड से बोल रही थी, जिसे सुन कुशाग्र की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और कुछ बोलता उससे पहले सभी के मोबाइल एक साथ विप करते हैं और सब अपने मोबाइल में मैसेज देखने लगते हैं। रायचंद की कंपनी के बारे में आर्टिकल था जिस पर सभी विशाखा को देखने लगते हैं। सबके ऐसे देखने पर विशाखा भी अपने फोन को निकालकर उस आर्टिकल को देखती है
और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये सब देख विशाखा गुस्से में बोली, कुशाग्र तुमने सही नहीं किया है, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। विशाखा की बातों को सुन कुशाग्र मुस्कुरा देता है और बोला, ओ रियली, तो ठीक है, पहले तुम मुझे छूकर तो दिखाओ, पकड़ने और छोड़ने की बात दूसरी है। और सबको पता चलना चाहिए कि रायचंद की सेओ आखिर है कैसी और किस तरह इतनी छोटी उम्र में इतनी ऊंचाई तक पहुंची है। ये सब बोल कुशाग्र मुस्कुरा देता है और बोला, ये सिर्फ टेलर है, तुमने मेरी वाइफ पर उंगली उठाई है। अब देखो 24 घंटे में मैं तुमको अर्श से फर्श में ऐसे फेंकूंगा कि तुम कभी भी दोबारा उठ नहीं पाओगी। और एक लास्ट बात, अभी बेशर्म का हिसाब करना बाकी है। ये सब सुन विशाखा सवालिया नजरों से कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र एक जोरदार तमाचा विशाखा के गाल पर लगा देता है, जिससे विशाखा सीधा जमीन पर गिर जाती है। वहां खड़े लोग शॉक्ड हो जाते हैं और विशाखा और कुशाग्र को देखने लगते हैं। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि कुशाग्र एक लड़की पर हाथ भी उठा सकता है। कुशाग्र जमीन पर पड़ी विशाखा को देखता है और बोला, मेरे लिए लड़का और लड़की बराबर है। चाहता तो था कि ये तमंचा मेरी क्यूट लिटिल वाइफी तुमको मारे, पर वो ऐसा कभी नहीं कराने वाली है, इसलिए ये मुझे करना पड़ा। और हाँ, तुमको मेरे बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए, फिर पंगा लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वैसे भी इन सब की शुरुआत तुमने की है, इसलिए अब झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और एक बात खुद को लंकी समझाकर मुझसे दया की उम्मीद तो बिल्कुल मत करना। इतना बोल वहां से चला जाता है। कुशाग्र को जाते हुए देख विशाखा अपनी मुट्ठी बांध लेती है और दांतों को पीसते हुए बोली, ये तमाचा मार तुमने भी मेरे अंदर के शैतान को उठा दिया है। बहुत गुरूर है ना तुमको खुद पर, एक दिन मैं तुम्हारे इसी गुरूर को कुचल दूंगी और बहुत जल्द तुम मेरे बिस्तर पर होगे और उस दिन मेरे इस तमाचे का बदला पूरा होगा। इतना बोल विशाखा खड़ी होती है और वहां से चली जाती है। विशाखा अपने घर जाती है और सामान को इधर से उधर फेंकती है, जिसकी आवाज सुन रंजीत जी अपने कमरे से नीचे आते हैं और विशाखा को गुस्से में देख बोले, बेटा क्या हुआ। विशाखा घुरकर रंजीत जी को देखती है और बोली, उस कुशाग्र की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे मारा। विशाखा रायचंद, उसे पता नहीं मैं कौन हूं, उसने मुझे बर्बाद कर दिया दादू। रंजीत जी बोले, ये तुम क्या बोल रही हो विशाखा, आज तक मैंने जितनी मेहनत की है यहां तक पहुंचने के लिए, उसने वो सारी मेहनत बर्बाद कर, और अब हमें बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। हो सकता है हमें हमारी कंपनी बेचनी पड़े। ये सब सुन रंजीत जी शॉक्ड हो जाते हैं और बोले, आखिर तुमने कुशाग्र से पंगा लिया ही क्यों। तुमको अच्छे से पता है उसके गुस्से के बारे में, जब उसने अपने परिवार को नहीं छोड़ तो हमें कैसे छोड़ेगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं अभी कुशाग्र से माफी मांगकर सब सही कर दूंगा। मैं उसके दादाजी की तरह हूं, वो मेरी बात जरूर सुनेगा। रंजीत जी की बातों को सुन विशाखा मुस्कुरा देती है और बोली, जब उसने अपने दादाजी की नहीं सुनी तो आपको लगता है कि वह आपकी सुनेगा। और अब मुझे उसके पास जाकर किसी भी चीज को नहीं मांगना है, चाहे वह माफी ही क्यों ना हो। उसने मुझे बर्बाद कर दिया है और अब मैं खुद बर्बाद होना चाहती हूँ। हर हद पर करके अब मैं उससे दिखूंगी कि मैंने जितना उसे प्यार किया है, उससे कई गुना ज्यादा मैं उससे नफरत भी कर सकती हूँ। इसलिए अब मुझे उसके पास नहीं जाना है और ना ही आप जाएंगे। इतना बोल विशाखा अपने कमरे में चली जाती है। विशाखा को जाते देख रंजीत जी बोले, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तो तुम्हें एक हंसते खेलते परिवार के साथ देखना चाहता था, पर तुमने भी वही रास्ता चुना जिसे तुम्हारे पिता ने सुना था, और अब पता नहीं इन सब का अंजाम क्या होगा। काश मैं तुमको पहले ही रोक देता, तो तुम इतना आगे नहीं बढ़ती। इतना बोल रंजीत जी परेशान होकर वही बैठ जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ कुशाग्र पूरे घर में सिया को ढूंढ रहा था, पर उसे सिया कहीं भी नहीं दिखती है। उसने हर जगह देख लिया था। अब इतना कुछ देखने के बाद मेहमान भी खाना खाकर जा चुके थे। कुशाग्र कुशा के कमरे में जाता है तो देखा है कुशा अपने कमरे पर लेटी सो रही थी। कुशाग्र वहां से आ जाता है और हर जगह देख देख कर परेशान हो जाता है। अब तो उसे गुस्सा भी आ रहा था। आखिरकार थक कर वो हॉल के सोफे में बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर सोचने लगाता है कि सिया कहाँ जा सकती है। तभी उसे हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है, जिसे कुशाग्र डिस्टर्ब हो रहा था, और वो चिढ़कर उठ जाता है और किचन की तरफ देखता है जहां से आवाज आ रही थी। कुशाग्र आवाज को इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर आवाज बंद ही नहीं हो रही थी। तभी कुशाग्र उठकर धीरे धीरे कदमों से किचन पर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर फ्रिज के बगल में छोटे से कोने पर जाती है, जहां देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है।
को वो अपने हाथों को बांधकर घूरते हुए नीचे देखता है। कहाँ सिया बैठी थी और आइसक्रीम खा रही थी। कुशाग्र के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त थे। वही सिया को नीचे सर किए खा रही थी। तभी उसकी नजर कुशाग्र के पैरों पर जाती है, जिसे देख सिया घबरा जाती है और धीरे धीरे अपनी नजरों को उठाकर ऊपर देखती है। समाने हाथ बंधे कुशाग्र को खड़े देख घबरा जाती है और अपने दांतों को दिखाते हुए बोली, वो। कुशाग्र अपनी आईब्रो को ऊपर कर सिया को घूरते हुए बोला, क्या वो क्या हूँ। सिया अपनी नजारे नीचे कर धीरे धीरे बैठे हुए अपने घुटनों के बल जाने लगती है। तभी कुशाग्र अपनी सर्द आवाज में बोला, मैंने तुमको हर जगह ढूंढ लिया है और अब मेरे बस की बात है, इसलिए जहां हो अभी वहीं रुक जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कुशाग्र की बातों को सुन सिया पहले जैसे बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए बोली, मैं जा नहीं रही थी, बस देख रही थी, यहाँ कोई और तो नहीं है। कुशाग्र थोड़े गुस्से में बोला, खड़ी हो जाओ। सिया नामे सिर हिला देती है। कुशाग्र घूरकर देखता है। कुशाग्र को ऐसे घूरते देख सिया जल्दी से खड़ी हो जाती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, मेरे पीछे आओ। इतना बोल कुशाग्र वहां से आ जाता है और आकर सोफे में बैठ जाता है। सिया धीरे धीरे कदमों से कुशाग्र के पीछे पीछे आती है और खड़ी हो जाती है। कुशाग्र तेज आवाज में बोला, मेरे सामने आओ। सिया घबराते हुए कुशाग्र के सामने खड़ी हो जाती है। उसने अपनी नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। कुशाग्र सिया को अपनी सख्त नजरों से ऊपर से नीचे तक देखता है और बोला, तुमको कुछ बोलना है। इन सब के बारे में इतना बोल सिया के चेहरे को देखने लगता है। सिया नजारे नीचे किए हुए नामे सिर हिला देती है और कुछ भी नहीं बोलती है। सिया को ऐसे देख कुशाग्र अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोला, ओ तो तुमको अभी भी कुछ नहीं बोलना है। कुशाग्र को गुस्से में अपनी मुट्ठी बांधते देख सिया घबराते हुए बोली, वो मुझे बोलना है। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूं। सिया, आज मैंने जो किया उसके लिए सॉरी, मुझे आपको ऐसे किस नहीं करना चाहिए था। पता नहीं सब मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। ये सब बोलते हुए सिया अपनी हाथों को उंगलियों को आपस में उलझा लेती है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र बोला, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हारे ऐसे छुपाने के बारे में बोल रहा हूं। ये सब क्या चल रहा है। सिया बोली, कुछ भी नहीं, मुझे पता नहीं पर बहुत अजीब लग रहा था। माँ और बाकी सब पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना आप विशाखा को वो सब बोलते, ना मैं ऐसा कुछ करती। अब मैं क्या करूंगी, कैसे सबके सामने जाऊंगी। ये सब सिया एक सांस में बोले जा रही थी। वही सिया की बातों को सुन कुशाग्र अपनी आईब्रो ऊपर कर सिया को देखते हुए बोला, ओ तो अब तुमको अफसोस हो रहा है। कुशाग्र के मुंह से ऐसी बातों को सुन सिया नजारे उठाकर कुशाग्र को देखती है और बोली, अफसोस नहीं है, पर थोड़ा सा अजीब लग रहा है। वहां बहुत लोग थे जो मुझसे बड़े थे और कुछ तो छोटे भी थे। कुशाग्र सिया के हाथ को पकड़ अपने पास खींच लेता है और उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया चौंक जाती है और अपनी आंखें बड़ी कर कुशाग्र को देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं। छोड़िए, मुझे कोई आ जाएगा। कुशाग्र सिया के चेहरे पर घबराहट को महसूस कर लेता है और उसकी कमर को और कसकर पकड़ लेता है और बेपरवाही से बोला, आने दो, जो भी आते हैं तुम उनको इग्नोर कर सिर्फ मुझ पर फोकस करो। इतना बोल अपने एक हाथ से सिया के चिन को पकड़ अपने चेहरे के समाने कर लेता है और अपनी गर्म सांसें सिया के चेहरे पर छोड़ देता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया सहम जाती है और अपनी कांपती आवाज में बोली, प्लीज कमरे में चलिए, यहाँ ऐसे रहना ठीक नहीं है। सिया के मुंह से ऐसी बातों को सुन कुशाग्र मुस्कुरा देता है और बोला, जान, यू आर सो क्यूट। इतना बोल सिया के होठों को देखता है जहां अभी भी हल्की हल्की आइसक्रीम लगी थी। उसकी नजरें सिया के होठों पर ठीक जाती है। कुशाग्र को ऐसे अपने होठों को देखते देख सिया कांपते होठों से जैसे कुछ बोलती, तभी कुशाग्र सिया के होठों पर अपने होठों को रख देता है और चूमने लगता है। सिया कुशाग्र को देख रही थी। वही कुशाग्र अपनी आंखें बंद कर सिया के होठों को सक कर रहा था। इस वक्त कुशाग्र बहुत सॉफ्ट होकर किस कर रहा था। सिया सहम जाती है और अपनी मुट्ठी पर कुशाग्र के शर्ट के कॉलर को कसकर पकड़ लेती है। कुशाग्र सिया को शांत देख अपनी आंखें खोल सिया को देखता है, जो पलके झपकते हुए कुशाग्र को ही देख रही थी। कुशाग्र सिया को ऐसे देख उसकी गोरी कमर पर अपनी उंगलियों को चलते हुए कसकर दबा देता है, जिससे सिया के मुंह से आह निकल जाती है, जिसे सुन कुशाग्र के चेहरे पर एविल स्माइल आ जाती है और वो सिया के कान के पास जाते हुए अपनी लो वॉइस में बोला, डे बाय डे तुम क्यूट और मासूम कैसे होते जा रही हो जान।
और ऐसे रेडी होकर मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। कुशाग्र की बातों को सुनकर सिया गुस्से से कुशाग्र को देखती है। एक तो उसे दर्द हो रहा है, ऊपर से कुशाग्र उससे ऐसी बातें कर रहा है। सिया चिढ़ते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं, आज करवा चौथ था इसलिए तैयार हुई हूँ। इतना बोल उठाने लगती है। तभी कुशाग्र उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ अपने पास करता है, जिससे सिया उसके चेस्ट से टकरा जाती है। सिया कुछ समझा पाती तभी कुशाग्र उसकी चुन्नी को झटके से उसके कंधे से नीचे फेंक देता है और अपने दोनों हाथों को सिया के गर्म पेट पर लपेट देता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। कुशाग्र अपने चिन को सिया के कंधे में रखते हुए बोली, हम तो क्या बोल रही थी, तुम ये सब मेरे लिए नहीं है। कुशाग्र की बातों को सुनकर सिया शांत बैठी थी। उसके हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ भी बोल दे। वही कुशाग्र अपनी इंटेंस नजरों से एकटक सिया को देखे जा रहा था। कुशाग्र को नजारे सिया के होठों पर जाती है, जिससे वो अभी किस कर रहा था। अभी भी सिया के होठ हल्के हल्के कांप रहे थे। कुशाग्र सिया को ऐसे देख वो खुद को आउट ऑफ कंट्रोल फील करता है। और सच तो ये भी है कि वो आज खुद पर कंट्रोल करना भी नहीं चाहता था। एक तो सिया की क्यूटनेस और आज उसका ऐसे तैयार होना, उसे खुद पे कंट्रोल होने ही नहीं देना चाहता था। वो सिया को एक झटके में अपनी तरफ फेरता है और उसके गौरी पतली कमर को कसकर पकड़ लेता है। सिया एक डॉल की तरह थी, इसलिए कुशाग्र के ऐसे पकड़ने से उसके मुंह से आह निकल जाती है। कुशाग्र सिया के चेहरे को ध्यान से देखता है और वो धीरे धीरे अपने होठों को उसके करीब ले जाता है और उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और एक हाथ से उसकी कमर को कसकर पकड़ लेता है। सिया तुरंत कुशाग्र के शर्ट को कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र ध्यान से सिया को देख रहा था। कुशाग्र सिया के गुलाबी होठों को सक और लिक करना स्टार्ट कर देता है। सिया अपनी आंखें बंद किए हुए थी और अब वो भी कुशाग्र को फील कर रही थी। कुशाग्र सिया को किस करते हुए उसके बालों को अपने एक हाथ में फंसा लेता है और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर लेता है और उसके चेहरे को ऊपर उठा देता है। उसके निचले होठ पर बाइट कर उसके होठों को छोड़ देता है। इस वक्त दोनों की सांसें तेज थी। सिया अपनी पलकें झुकाए बिना एकटक कुशाग्र को देख रही थी। कुशाग्र सिया के ब्लाउज को कंधे से नीचे करता है और उस पर किस और बाइट करता है और धीरे धीरे वो उसकी गर्दन पर अपने होठों को ले जाता है और किस और बाइट के मार्क्स को छोड़ता है। सिया बस आह की आवाज निकल रही थी। उसकी आवाज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। सिया की ऐसे आवाजों को सुन कुशाग्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो फिर सिया के होठों पर किसकर हल्के हल्के से बाइट भी करने लगता है, जिससे सिया सिमटते जा रही थी। कुशाग्र सिया को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसके होठों से उसकी गर्दन कॉलर बोन पर किस करता रहा, जब तक सिया थककर उसके बाहों में सिमट नहीं जाती है। सुबह से व्रत और दिन भर थकान और इन सब से सिया थक जाती है। वो एक मासूम बच्चे की तरह कुशाग्र की बाहों में सिमट कर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसके कपड़े कुशाग्र ने इधर उधर कर दिए थे। सिया के बाल और लिपस्टिक तो गायब ही हो गई थी। अब उसके चेहरे पर थकान साफ साफ दिखाई दे रही थी। आखिर थी तो वो एक मासूम से सॉफ्ट लंकी जो कुशाग्र के लगातार 1 घंटे की किस को कैसे झेलती, और वो अब थक कर पूरी तरह से चूर हो गई थी। कुशाग्र सिया को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर अपने कमरे में जाने लगता है। सिया कुशाग्र के सीने में अपने चेहरे को छुपा लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र धीरे धीरे कदमों से अपने कमरे में जाता है। उसकी नज़रें अभी भी सिया के चेहरे पर थी। कुशाग्र सिया को अंदर लाकर उसे बेड पर लेटा देता है और बोला, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर से आता हूँ। सिया हाँ में सिर हिला देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र उठकर बाथरूम चला जाता है और जाकर सवार के नीचे खड़ा हो जाता है। आज उसने खुद पर कैसे कंट्रोल किया है, उसे ही पता है। कुशाग्र अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के सामने अपने और सिया के प्यार भरे पल दिखाने लगते हैं। यहाँ सिया अपनी आंखें बंद कर दूसरी तरफ मुंह कर लेट जाती है। थोड़ी देर में कुशाग्र बाथरूम से बाहर आता है और देखता है सिया लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी। सिया ने इस वक्त लहंगा और ब्लाउज पहने हुआ था। उसके शरीर में चुन्नी नहीं थी, जिससे उसकी कमर और ब्लाउज डिप होने से उसकी क्लीवेज साफ साफ दिखाई दे रही थी। कुशाग्र सिया को ऐसे देख गहरी सांस लेता है और धीर से बोला, ये लड़की मुझे सिड्यूस करने के एक मौका भी नहीं छोड़ती है, अब तो सोते हुए भी सिड्यूस कर रही है। इतना बोल अपने ड्रॉ से सिगरेट का पैकेट निकाल खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और सिगरेट को होठों से लगा लेता है और उसकी कस्ते लेते हुए
सिया को ही देख रहा था। सिया के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसके होठ जिनमें हल्की हल्की सूजन थी। उसकी गर्दन जहां कुशाग्र के बाइट के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये सब कुशाग्र गौर से देखता है। धीरे धीरे उसकी नज़ारे सिया के पेट की नाभि पर जाती है, जिसे देख कुशाग्र रुक सा जाता है और गौर से देखने लगता है। इन सब से बेखबर सिया अब गहरी नींद में सो चुकी थी। लाल कलर के लहंगा उसके गोरे बदन पर चार चांद लगा रहा था। कुशाग्र सिया में इतना खो गया कि उसे अपने हाथ की उंगलियों में ली सिगरेट के बारे में ही भूल गया, जिससे हल्की से उसकी उंगली जल जाती है। तभी कुशाग्र के मुंह से आह निकल जाती है और वो सिगरेट को नीचे जमीन पर फेंक देता है और पैरों से मसलते हुए अपनी उंगली को देखता है, जो हल्की हल्की लाल पड़ चुकी थी। अपनी उंगली को देख कुशाग्र मुस्कुरा देता है और फिर सिया को देखता है और बोला, तुम सिया मेरा जुनून बनती जा रही हो। मुझे पता तुम सिर्फ मेरी हो और तुमको मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। फिर भी जब जब मैं तुमको देखता हूँ, तुमको पाने की तड़प मेरा जुनून बनकर मुझे ही अंदर से बेचैन कर देती है। आखिर ये दूरी हमारे बीच क्यों और कब तक रहेगी? वो कहते हैं ना, जिनके घर कांच के होते हैं उन्हें दूसरों के घर पत्थर नहीं मारना चाहिए। इसलिए मुझे ये बातें तो करना भी मत। ये सब सुन तानिया मुस्कुरा देती है और बोली, तुम्हारी कही बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं खुलेआम बोलती हूँ, मैं सक्षम से प्यार करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ, और आज नहीं तो कल मैं उसे अपना बनाकर मानूंगी। तानिया की बातों को सुन कुशा मुस्कुरा देती है और बोली, बेस्ट ऑफ लक। कुशा के मुंह से ऐसी बातों को सुन तानिया चौंक जाती है और कुशा को देखने लगती है। कुशा तानिया को देख आगे बोली, तुमको लगता है कि सक्षम तुमसे प्यार कर सकते हैं और तुमको उनको अपना बना सकती हो, तो बना लो। मेरी बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ है, क्योंकि अब लड़ते लड़ते मैं थक चुकी हूँ और अब अगर सक्षम मुझे प्यार करते हैं तो वो खुद मेरे पास आएंगे, क्योंकि मेरे माँ बोलती है, हाथ से तो कोई भी छीन सकता है पर किस्मत से कोई भी नहीं छीन सकता है। इसलिए अगर सक्षम मेरी किस्मत है तो तुम क्या, तुम्हारे जैसे कई लड़कियां मेरा कुछ नहीं कर सकती हैं। पर अगर सक्षम मेरी किस्मत में नहीं है तो मैं कितना भी लड़ लूं, कुछ भी नहीं हो सकता है। और अब मैंने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया है, इसलिए तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। मैं तुमसे लड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, इसलिए तुम्हारे बस में जो हो सकता है तुम वो सब कर सकती हो। इतना बोल कुशा जाने के लिए मुड़ती है। तभी अपने समाने पॉकेट में हाथ डाले समझ को देख कुशा एक पल के लिए घबरा जाती है, पर कल रात की बातों को याद कर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सक्षम को इग्नोर कर अपने रूम चली जाती है। वही सक्षम कुशा को जाते हुए देख रहा था। ये पहली बार था जब कुशा ने सक्षम को इग्नोर किया था। सक्षम वहां से जाने लगता है। तभी तानिया सक्षम को रोकते हुए बोली, मैं आपके लिए कॉफी लाओ। सक्षम तानिया को इग्नोर करते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है, मुझे जरूरी काम है। इतना बोल सक्षम वहां से चला जाता है और तानिया सक्षम को जाते हुए देख बोली, अच्छा हुआ सक्षम ने कुशा की बातों को सुन लिया, अब वो कभी कुशा की तरफ देखेगा भी नहीं और मैं आसानी से सक्षम को अपना बना सकती हूँ। इतना बोला एविल स्माइल करने लगती है। वही सक्षम गुस्से से बाहर जाता है और अपनी गाड़ी में बैठते हुए बोला, कैसे वो मुझे इतनी आसानी से जाने दे सकती है। बोलती थी कि मुझे बहुत प्यार करती है। मैंने गुस्से में 4 शब्द क्या बोल दिए, सारा प्यार खत्म हो गया। इतना बोल गुस्से में कसकर स्टीयरिंग पकड़ लेता है और कर को स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। इस वक्त कर की स्पीड बहुत ज्यादा थी। यहाँ दूसरी तरफ सिया कमरे में बैठ कुशाग्र के बाथरूम से आने का वेट कर रही थी। तभी कुशाग्र शर्ट को पहनते हुए बाथरूम से बाहर आता है और सामान्य सिया को देख उसके पास जाता है। सिया कुशाग्र को देख अपनी नज़ारे नीचे कर बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना था। कुशाग्र सिया को ऐसे नज़ारे नीचे कर देख बोला, ये तुमने नज़ारे नीचे क्यों की है, ऊपर देखकर बात करो। सिया धीरे से बोली, आप शर्ट पहन लीजिए, हम फिर बात करते हैं। सिया की बातों को सुन कुशाग्र अपनी सख्त नजरों से सिया को देखता है और उसके चिन को पकड़ ऊपर करते हुए बोला, तुम्हारी ऐसी हरकतें मुझे पसंद नहीं है। इतना बोल सिया की कमर को पकड़ अपने पास करता है, जिससे सिया के हाथ कुशाग्र सीने पर आ जाते हैं और सिया के होठों पर अपने होठों को रख देता है। कुशाग्र सिया को पैशनेटली किस करने लगता है। करीब 20 मिनट बाद छोड़ता है और सिया के चेहरे को देखता है, जो शर्म से लाल हो चुके थे। कुशाग्र सिया के चेहरे को देखते हुए बोला, अब मुझे इस किस्से और भी ज्यादा चाहिए और अब मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ। सिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कुशाग्र को देखते हुए बोली, आप क्या बोल रहे हैं और आपको क्या चाहिए। सिया की बातों को सुन कुशाग्र टेढ़ा मुस्कुरा देता है और बोला, तुमको नहीं पता है,
तो कोई बात नहीं बेबी, अब मैं बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। इतना बोल सिया के गालों को चूम लेता है। सिया अपनी भी मासूमियत से कुशाग्र को देख रही थी। कुशाग्र सिया से दूर होते हुए बोला, तुमको कुछ बोलना था तो बोलो, मैं सुन रहा हूं। सिया खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, आपने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मुझे सोना कम चाहिए? क्या मैं बहुत सोती हूँ? सिया की बातों को सुन कुशाग्र ऊपर से नीचे तक सिया को देखता है और बोला, अच्छा, हर बार तुम मुझे सिड्यूस कर सो जाती हो, ये तुमको सही लगता है? कुशाग्र की बातों को सुन सिया एक पल के लिए शॉक्ड हो जाती है। उसे कुशाग्र से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो अपनी नजरें नीचे कर बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कब किया है? कुशाग्र सिया को देख बोला, तुम ये मुझसे पूछ रही हो? ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, कल रात में ही तुमने मुझे सिड्यूस किया और सो गई। कुशाग्र की ऐसी डायरेक्ट बातों को सुन सिया तो सदमे में ही चली जाती है। कुशाग्र बोला, इस बार मैंने छोड़ दिया, अगली बार मुझे कोई उम्मीद मत करना। सिया अब कुछ भी नहीं बोलती है, या फिर ये कहे उसके पास शब्द ही नहीं थे कुछ बोलने के लिए। कुशाग्र सिया को शांत देख बोला, तुमको और कुछ बोलना है तो बोलो। सिया थोड़ी देर शांत रहती है और फिर बोली, मुझे आपसे पूछना था कि आपको कल मेरी और विशाखा की बातों के बारे में कैसे पता चला? आप तो यहाँ थे भी नहीं। सिया की बातों को सुन कुशाग्र शैतानी स्माइल करते हुए बोला, जान, तुम सांस भी लेती हो तो मुझे उसके बारे में सब पता रहता है, क्योंकि तुमसे जुड़ी हर बात मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया सोचते हुए बोली, आपने मेरे पीछे जासूस लगाया है, या फिर कैमरा या कुछ और? ये सब बोलते हुए कुशाग्र को देखने लगती है। कुशाग्र सिया के हाथ को पकड़ अपने पास करता है और उसके कान के पास अपने होठों को ले जाता है और अपनी लो वॉइस में बोला, तुम्हारे पीछे एक और उससे मुझे सब पता चल जाता है कि तुम कब क्या करती हो, इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए, क्योंकि मेरी नजर हर वक्त तुम्हारे ऊपर है। इतना बोल धीरे से सिया के कान में बाइट कर लेता है और उससे दूर होते हुए मुस्कुरा देता है। सिया अभी शॉक्ड होकर खड़ी थी। उसे देख लग रहा था कि उसे कुशाग्र की कही हर बात पर यकीन हो गया है। कुशाग्र सिया को देख अपने कोट को पहनते हुए बोला, मुझे आने में आज देर हो जाएगी, इसलिए मेरा वेट मत करना। इतना बोल सिया के माथे को चूम वहां से चला जाता है। सिया अभी भी बेसुध सी खड़ी थी। सिया कुशा के पास जाती है और देखती है कुशा किताबों को पढ़ रही थी। ये पहली बार था जब कुशा ऐसे अकेले बैठकर पढ़ रही थी। सिया कुशा के पास जाती है और बैठते हुए बोली, कुशा, तुम क्या कर रही हो? कुशा किताबों को देखते हुए बोली, कुछ नहीं, खुद को बिजी रखने के बहाने ढूंढ रही हूं ताकि मैं सक्षम को भूल जाऊं। कुशा की ऐसी बातों को सुन सिया कुशा को देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम दोनों की फिर लड़ाई हुई? सिया की बातों को सुन कुशा चिढ़ जाती है और बोली, लड़ाई ये क्या है? ऐसी कोई भी चीजें हमारे बीच नहीं होती है। हमारे बीच सिर्फ फैसले सुनाए जाते हैं और सुनाने वाले बादशाह सक्षम जी और एक मैं हूँ, मामूली सी दासी जो उनके हर हुक्म को ना चाहते हुए मानने के लिए मजबूर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इनसे प्यार करती हूँ। इतना बोला कुशा अपने हाथ में ली हुई बुक को बेड पर फेंक देती है। कुशा को ऐसे गुस्से में देख सिया घबरा जाती है और धीरे से बोली, दोनों भाई बहन कितना गुस्सा करते हैं। सिया को खुद से बातें करते देख कुशा सिया को घूरते हुए बोली, तुमने कुछ कहा? सिया कुशा को देख अपने दांत दिखा देती है और ना में सिर हिला देती है। कुशा आगे बोली, सक्षम का टॉर्चर कम था क्या कि अब वो तानिया भी मेरे सर पे तांडव करने लगी? इतना बोल अपने हाथ में बुक को लेकर दबाने लगती है। कुशा को ऐसे देख सिया समझ गई कि कुशा अभी बहुत गुस्से में है, इसलिए वो कुशाले हाथ से बुक लेती है और दूर रखते हुए बोली, चलो कहीं घूमने चलते हैं। कुशा सोचते हुए बोली, मूवी देखने? मूवी का नाम सुन सिया बोली, बिल्कुल भी नहीं। हमने जब जब मूवी का प्लान किया तब कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, इसलिए अब तो मुझे मूवी के नाम से ही डर लगती है। इसलिए मूवी तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों ना आज हम माँ के साथ उनके आश्रम जाए? कुशा, हाँ, तुम ठीक बोल रही हो, चलो फिर चलते हैं। मैं माँ से बात करके आती हूँ, तुम खुद को ठीक कर लो। कुशा, हाँ ठीक है। इतना बोल सिया नीचे चली जाती है। वही कुशा तैयार होने लगती है। सिया देखती है राधिका जी जाने के लिए तैयार थी। सिया दौड़ते हुए राधिका जी के पास आती है और बोली, माँ, आपके साथ हम भी आश्रम चले, कल मैं सबसे अच्छे से मिल नहीं पाई। राधिका जी, हाँ क्यों नहीं, चलो। सिया, मैं तैयार होकर आती हूँ। इतना बोल सिया जल्दी से अपने रूम चली जाती है। वही तानिया बोली, आंटी, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं भाई चालू, मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी। राधिका जी, हाँ बेटा चलो,
मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना बोल मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर में सिया और कुशा नीचे आती है। कुशा ने सिंपल कुर्ती और जीन्स पहले हुए थी, वही सिया साड़ी में थी। दोनों को देख राधिका जी मुस्कुरा देती है और बोली, चलो चलते हैं। अब सभी आश्रम के लिए निकाल जाती है। तानिया को साथ चलते देख कुशा मुंह बना लेती है और बोली, ये हमारे साथ जा रही है। राधिका जी हाँ, वो अकेले घर में बोर हो जाएगी। अब कुशा कुछ नहीं बोलती है और सिया को एक नजर देखती है और जाकर कार में बैठ जाती है। थोड़ी देर में कर आश्रम के सामने रुकती है। शिव शक्ति आश्रम। आश्रम दिखने में बड़ा और खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली थी। वहां एक अजीब सा सुकून था। सिया आश्रम को देख मुस्कुरा देती है और बोली, माँ ये तो बहुत सुंदर है। राधिका जी मुस्कुराते हुए बोली, इस आश्रम को कुशाग्र ने खुलवाया है अपने पापा की याद में। उसके पापा का सपना था कि अनाथ बच्चों और बेघर लोगों को एक घर मिले जहां वो एक घर की तरह रह सकें। और कुशाग्र ने उनके इस सपने को पूरा किया। ये सब बोलते समय राधिका जी को कुशाग्र पर गर्व था, जिसे देख सिया मुस्कुरा देती है। कुशा बोली, चलिए माँ अंदर चलते हैं। अब सभी अंदर जाते हैं। सिया एक नजर सभी को देखती है और कल रात की किस याद कर शर्मा जाती है और धीरे धीरे कुशा के पीछे छुपकर चालने लगती है। सिया की ऐसी हरकत को देख कुशा बोली, क्या हुआ सिया, तुमको अभी भी लोगों से मिलने में डर लगता है? सिया धीरे से बोली, ऐसा नहीं है, वो तो मैं इतना बोल चुप हो जाती है। सभी राधिका जी और कुशा सिया और तानिया को देख खुश हो जाते हैं और दौड़ते हुए उनके पास आते हैं। वहां कुछ बुजुर्ग लोग भी थे जो कुशा और सिया को देख उनके माथे को चूम लेते हैं। सिया सभी के आशीर्वाद लेती है। तभी एक महिला जो 55 साल की थी, वो सिया को देख मुस्कुराते हुए बोली, राधिका तुमने बहू तो बहुत सुंदर ढूंढ कर लाए हो, एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है। राधिका जी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने नहीं ढूंढा है, ये तो खुद कुशाग्र की पसंद है। वो महिला हंस देती है और बोली, ये तुमने सही कहा, कुशाग्र हमेशा ही बेस्ट ही चुनता है। इतना बोल अपने गाले में पहने हुए चेन को निकालकर सिया को पहनने लगती है। सिया माना करती है और राधिका जी को देखती है। राधिका जी लेने का इशारा करती है, इसलिए सिया चुपचाप चैन पहन लेती है। ये सब देख महिला मुस्कुरा देती है और बोली, मुझे कुछ भी लेने से पहले ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारी माँ की तरह ही हूँ। सिया अब कुछ नहीं बोलती है और हाँ में सर हिला देती है। तभी एक लड़की जो 15 साल की थी, वो दौड़ते हुए आए और बोली, डॉक्टर अनंत आ गए हैं, अपनी टीम लेकर सभी चेकअप के लिए तैयार हो जाए। वो महिला सभी को देखते हुए बोली, जाओ सब बाहर जाओ और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। उस महिला का नाम शांति था, पर वो शांत बिल्कुल भी नहीं थी। वो पूरे आश्रम को संभालती थी। उसका मिजाज थोड़ा सख्त था, पर दिल की वो बहुत अच्छी थी और वो सभी का ख्याल भी रखती थी। अब सभी बाहर आते हैं। तभी वहां वो लोग भी आते हैं जो कल रात पार्टी में कुशाग्र के घर गए थे। सभी वहां सिया को देखते हैं। सभी के ऐसे देखने से सिया थोड़ा सा असहज महसूस कराती है और अपनी नजारे नीचे कर खड़ी हो जाती है। तभी डॉक्टर अनंत अंदर आते हैं और वहां कुशा, सिया और तानिया को देख सरप्राइज हो जाते हैं। डॉक्टर अनंत राधिका जी को देखते हुए बोले, आज हम सभी 40 साल से ऊपर वालों का चेकअप और इलाज करेंगे। राधिका जी हाँ ठीक, चलिए मैं मदद करती हूँ। इतना बोल वो बाहर चली जाती है। वही डॉक्टर अनंत कुशा और सिया के पास जाते हैं और बोले, हाय सिया, हाय कुशा, तुम दोनों यहाँ? कुशा मुस्कुराते हुए बोली, वो आज मन किया इसलिए मामे साथ आ गए। वैसे आयु कहाँ है? डॉक्टर अनंत, वो बाहर है। सिया खुश होकर मैं उससे मिलकर आती हूँ। इतना बोल सिया दौड़ते हुए बाहर चली जाती है। कुशा सिया को जाते देख मुस्कुरा देती है और बोली, सिया को बच्चे बहुत पसंद है। डॉक्टर अनंत, हाँ उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख पता चल रहा है। वैसे तुम कैसी हो? कल रात दिखी ही नहीं। कुशा, वो मैं थक गई थी इसलिए सोने चली गई थी। कल के लिए सॉरी। डॉक्टर अनंत मुस्कुराते हुए, सॉरी को जरूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे कल तुमने व्रत किसके लिए रखा था? कोई खास है जिसे भगवान से शिद्दत से मांग रही हो? डॉक्टर अनंत की बातों को सुन कुशा मुस्कुरा देती है और बोली, हाँ आपने सही कहा। कुशा की बातों को सुन डॉक्टर अनंत गंभीर हो जाते हैं और कुशा के चेहरे को देखने लगते हैं। कुशा बोली, वो क्या है ना, मैं अपने दोस्तों में सिंगल हूँ जिसका अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए भगवान से उससे मिलने के लिए ये सब कर रही थी। पर लगता है भगवान जी भी कहीं और ही बिजी है। इतना बोल बेचारा सा मुंह बना लेती है। कुशा की बातों को सुन डॉक्टर अनंत उसे देखने लगते हैं
और एकाएक जोर से हंस देते हैं। डॉक्टर अनंत को हंसते देख कुशा भी मुस्कुरा देती है और बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। डॉक्टर अनंत बोले, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई लड़की बॉयफ्रेंड के लिए ये सब कर रही है, और वो भी इसलिए क्योंकि उसके सभी दोस्त रिलेशनशिप में हैं। कुशा मुंह बनाकर, इसमें क्या गलत है? हम लड़कियों की भी फीलिंग होती है, हमें भी कोई पसंद आ सकता है। इतना बोल जाने लगती है। तभी डॉक्टर अनंत कुशा का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लेते हैं, जिससे कुशा सीधा उनके पास चली जाती है। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीबी खड़े थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी तानिया की नजर उन पर जाती है और वो दोनों की फोटो खींच लेती है। कुशा डॉक्टर अनंत से थोड़ा दूर होती है। तभी डॉक्टर अनंत बोले, सॉरी, मैं तुमको रोकना चाहता था। कुशा माहौल को समझते हुए बोली, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप सॉरी मत बोलिए, चलिए बाहर चलते हैं। डॉक्टर अनंत, हाँ चलो। इतना बोल दोनों बाहर चले जाते हैं। वही तानिया अपने मोबाइल में कुशा और डॉक्टर अनंत की फोटो देख खुश हो जाती है और उसे सक्षम को भेज देती है, और मुस्कुराते हुए वो भी बाहर आ जाती है। यहाँ सक्षम कुशाग्र के सामने खड़ा मीटिंग के बारे में डिस्कशन कर रहा था। तभी अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन की आवाज सुन मोबाइल जेब से निकलता है और खोलता है। समाने की फोटो को देख अपनी मुट्ठी को कसकर बांध लेता है। इस वक्त उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। सक्षम मोबाइल को बंद कर उसे अपने जेब में डाल लेता है। कुशाग्र एक नजर सक्षम को देखता है और बोला, तुमको क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? सक्षम बोला, मुझसे ये तानिया अब नहीं झेली जा रही है। आपकी वजह से बर्दाश्त कर रहा था, पर अब वो बहुत ज्यादा ही परेशान कर रही है। कुशाग्र फाइल को देखते हुए बोला, तो इग्नोर करो, ज्यादा किसी को झेलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने मिस्टर कपूर से बात कर ली है, अगले 2 दिन में वो आ रहे हैं तानिया को लेने। बस ये बात तानिया को पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसका नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। सक्षम, 2 दिन और मेरे बस की बात नहीं, और मैं अब ठीक हो चुका हूँ, तो मैं अपने घर शिफ्ट होना चाहता हूँ। कुशाग्र एक नजर सक्षम को देखता है और बोला, हाँ ठीक है, 2 दिन के बाद तुम चले जाना, अभी वही रुको। सक्षम पर सर। कुशाग्र सीरियस टोन में, पर वार कुछ नहीं, जाओ काम करो, मुझे अर्जेंट निकलना होगा, तुम यहाँ संभाल लेना। सक्षम अब कुछ नहीं बोलता है और वहां से चला जाता है। कुशाग्र सक्षम को देख मुस्कुरा देता है। सक्षम अपने कैबिन में आता है और अपनी चेयर में बैठते हुए अपने जेब से मोबाइल को निकालता है। कुशा और डॉक्टर अनंत की फोटो को निकाल जूम कर देखता है कि दोनों कितने करीब है। ये सब देख कुशाग्र गुस्से में मुट्ठी बांध लेता है और धीरे धीरे ऊपर से नीचे कर बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसकी नजर दोनों के हाथ पर जाती है, जिसे डॉक्टर अनंत ने पकड़े हुए थे। अब ये सब देख सक्षम गुस्से में फोन को बंद कर गुस्से में बोला, क्या बकवास है ये? कुशा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे साथ रिलेशन में होने के बाद कैसे तुम किसी लड़के को देख सकती हो? तुमको पता नहीं है, तुमने किसे डेट करने की गलती कर दी है। भले ही ये रिश्ता तुम्हारी जिद और बेवकूफी से शुरू हुआ है, पर इसका आगे क्या करना है, इसका डिसीजन सिर्फ मैं लूंगा। और बहुत जल्द तुमको भी पता चल जाएगा कि मैंने क्या डिसाइड किया है। और जिस दिन मैंने तुमको अपना डिसीजन सुनाया, मेरा यकीन मानो मेरी जान, वो दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी होगा। इतना बोल गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है। यहाँ दूसरी तरफ कुशा कितना भी चाहती थी कि वो सक्षम को भूल बाकी के काम करे, पर सक्षम को भूल ही नहीं पा रही थी। इसलिए वो जाकर एक जगह बैठ जाती है। सिया आयु के साथ खेल रही थी, तभी उसकी नजर कुशा पर जाती है, जो एक किनारे बैठी थी। गुमसुम सी सिया आयु को कुछ बच्चों के पास खेलता हुआ छोड़कर कुशा के पास आती है और उसके बगल में बैठ जाती है। कुशा अभी भी अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी सिया कुशा को देखते हुए बोली, बच्चे खेलते हुए बहुत प्यारे लग रहे हैं ना? सिया की बातों को सुन कुशा मुस्कुरा देती है और अपने होश में आते हुए सिया को देखती है। सिया कुशा का हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो बताओ क्या हुआ है, जिसकी वजह से मेरी प्यारी सी नंद इतना परेशान है। सिया की बातों को सुन कुशा बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मन को अजीब सा लग रहा है, बस इसलिए शांत हूं, पर उदास नहीं हूं। कुशा की बातों को सुन सिया मुस्कुरा देती है और बोली, अच्छा ठीक है, तो बताओ तुम आज शांत क्यों हो? कुशा सोचते हुए बोली, पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैंने जो किया वो सही या गलत। ये सब कर खुद को उम्मीद देकर मैंने गलती कर दी, या अपने प्यार को पाने की कोशिश कर सही किया, बस इसी सब में उलझी हुई हूँ। कुशा की बातों को सुन सिया मुस्कुरा देती है और बोली, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुमको पता है, जब मैंने कई सालों बाद कुशाग्र जी को देखा,
तो मैं डर गई थी। तुमको पता है मैं उनके साथ रूम में रहने से क्यों मना किया था? और माँ की बात क्यों माना गई थी? इसलिए नहीं कि मैं उनको पसंद नहीं करती थी या उनसे डरती थी। सिया की बातों को सुन कुशा गौर से सिया को देखती है और बोली, तो तुमने ये सब क्यों किया? सिया हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, मैं डर गई थी। मुझे डर था कहीं इतने सालों बाद वाली डरी सहमी रोने और ज्यादा ना बोलने वाली सिया उनको पसंद ना आए तो मैं क्या करूंगी। इसलिए मैंने खुद को उनसे दूर किया और धीरे धीरे मैं उनके लायक बना चाहती थी। इसलिए खुद पर सुधार लाने लगी। उनको जैसी सिया पसंद है वैसे बनाने की कोशिश करने लगी थी। हर सुबह 6 बजे उनसे मिलने के लिए नीचे जाती। वो ना दिखे मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं कम बोलती थी क्योंकि उनको कम बोलने वाली लड़कियां पसंद है। ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को कर मैं खुश हो रही थी। पर एक दिन ऐसा आया जब मुझे पता चला मैं अभी तक जो भी कर रही थी वो सब बेकार है। आज जिस तरह मुझे समझाया है वो सिर्फ तुम्हारे जैसे क्यूट भाभी ही कर सकती है, कोई फ्रेंड नहीं। वैसे मुझे अपने भाई की पसंद पर नाज है कि उन्होंने अपने लिए इतना प्यारी और समझदार वाइफ चुनी है जिसे हर रिश्ते को बहुत प्यार से निभाना आता है। कुशा की बातों को सुन सिया मुस्कुरा देती है और बोली, इतनी भी तारीफ मत करो कि मुझे पाचे ही ना। तुम्हारे भाई तो है मुझे बेवकूफ समझते हैं। उनको लगता है कि मुझे सही गलत का कोई अंदाजा नहीं है। सिया की बातों को सुन कुशा मुस्कुरा देती है और बोली, ऐसा नहीं है। वो तुम बहुत प्यारी और मासूम हो। इसलिए भाई नहीं चाहते कि कोई तुम्हारी मासूमियत को नुकसान पहुंचाए। इसलिए वो ये सब करते हैं और बोलते हैं। जानती हो सिया, हमारे आसपास रहने वाले लोग जो दिखने में प्यारे और अच्छे लगते हैं उनमें से कब कौन हमारा दुश्मन निकल जाए पता नहीं। मेरे पापा ने एक गलती की, वो सब पर आंखें बंद कर भरोसा करते थे। बुआ तो उनकी लाडली थी। बड़े पापा को अपने पिता के सामान मानते थे। पर जिस दिन पापा को धोखा मिला और वो जमीन पर गिरे तो सबसे पहले बुआ और बड़े पापा ही खड़े थे पापा के पीठ पास खंजर खोपने के लिए। तभी से भाई किसी पर भरोसा नहीं करते हैं और सभी को शक भारी नजरों से देखते हैं। उनकी लाइफ में सिर्फ कुछ ही लोग इंपॉर्टेंट हैं जिन पर वो आंख बंद कर भरोसा करते हैं, और वो है माँ, मैं, तुम, सक्षम और सरिता आंटी। इनके बाद तो भगवान पर भी भरोसा नहीं करते हैं। सिया अब कुछ नहीं बोलती है। तभी वहां राधिका जी आती है और बोली, अब हमें चलना चाहिए। सिया कुशा राधिका जी को देख खुद को नॉर्मल करती है और बोली, हाँ माँ चलिए चलते हैं। मैं सबको बाय बोलकर आती हूँ। इतना बोल दोनों सभी को बाय बोलने चली जाती है। थोड़ी देर में चारों घर के लिए निकाल जाती है। कुशा अब पहले से बहुत वेटर फील कर रही थी। वही तानिया तो फोटो का सोचकर खुश हो रही थी। उसे सक्षम के गुस्से को याद कर अंदर से खुशी हो रही थी। थोड़ी देर में चारों घर पहुंच जाती है। सिया बोली, आप लोग बैठिए, मैं सभी के लिए काफी बनाकर लाती हूँ। राधिका जी, नहीं बेटा, मुझे काफी नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा आराम करूंगी, तुम लोग कॉफी पी लो। कुशा बोली, यार आज मेरा भी कॉफी पीने का मन नहीं है, तुम मेरे लिए अपनी फेवरेट चाय बना लाओ। सिया तानिया को देखती है और बोली, तुम्हारे लिए। तानिया बोली, मुझे तो सिर्फ कॉफी चाहिए। कुशा सिया के साथ जाते हुए बोली, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। इतना बोल दोनों किचन चली जाती है। सिया और कुशा चाय बनाती है और तानिया के लिए कॉफी बनाकर लाती है। सिया तानिया को काफी देती है, वही कुशा अपने और सिया के लिए चाय लेकर आती है। तभी सामने से सक्षम आ जाता है। सक्षम को देख तानिया खुश हो जाती है और बोली, सक्षम आज तुम जल्दी आ गए। सक्षम का नाम सुनते ही कुशा हाथों में ट्रे लिए हुए सक्षम को देखती है, जो गुस्से से उसी को देख रहा था। खुद को ऐसे घूरते देख कुशा मन में बोली, अब मैंने क्या किया, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। यही सब सोचते हुए धीरे धीरे कदमों से सिया के पास आती है और उसे चाय देती है। सिया सक्षम को देखते हुए बोली, भाई आप भी चाय पियेंगे? सक्षम कुछ बोलता उससे पहले कुशा बोली, पर चाय तो खत्म हो गई है। कुशा को ऐसे बोलते देख सिया घूरकर कुशा को देखती है। कुशा सिया की बातों को समझा जाती है और एक नजर सक्षम को देखती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। वही तानिया सक्षम को देखते हुए बोली, कोई बात नहीं सक्षम, मेरी कॉफी पी ले, वैसे भी मुझे अभी कॉफी पीने का मन नहीं है। तानिया की बातों को सुन कुशा गुस्से से घुरकर तानिया को देखती है और कुछ भी नहीं बोलती है। वही सक्षम अपनी सर्द आवाज में बोला, मुझे अभी कुछ नहीं पीना है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, मेरे सर पर दर्द हो रहा है। इतना बोल एक नजर कुशा को देख अपने रूम चला जाता है। सक्षम के बुझे हुए चेहरे को देख कुशा को अच्छा नहीं लगता है। वो सक्षम के पास जाना चाहती थी
पर कल की बातों को याद कर उसके पास सक्षम के समाने जाने की हिम्मत नहीं थी। और ना वो अब खुद को जबरदस्ती सक्षम के ऊपर डालना नहीं चाहती थी, इसलिए वो ना जाने का फैसला करती है। सिया कुशा को देख बोली, आज भाई को क्या हुआ, बीमार लग रहे हैं। कुशा अपनी चाय पीते हुए बोली, आज किसा का खून पीने को नहीं मिला होगा, बस इसलिए थोड़ा सा कमजोर फील कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। चलो चाय पीते हैं। वही तानिया बोली, तुम दोनों बैठो, मैं सक्षम को देखती हूँ। इतना बोल कुशा को देख मुस्कुराते हुए वहां से निकाल जाती है। कुशा अपनी मुट्ठी को बांध लेती है और बोली, ये लड़की किसी दिन मुझसे बहुत मार खाने वाली है, इसकी हरकतें हर पल मुझे गुस्सा दिलाती हैं, मैं खुद को कैसे रोकते हूँ ये सिर्फ मुझे को ही पता है। कुशा को गुस्से में देख सिया मुस्कुरा देती और बोली, अच्छा ठीक है, तुम अभी इसे इग्नोर करो और भाई पर फोकस करो, वो कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कुशा, तो क्या हुआ, मैं अब उनके पास नहीं जाने वाली हूँ, और तुमने कहा था वक्त दो, तो अब दे दिया वक्त। सिया कुशा को घूरते हुए बोली, ऐसे वक्त देने के लिए नहीं बोला था कि वो बीमार है और तुम उनको तड़पता हुआ छोड़ दो। कुशा अब कुछ नहीं बोलती है। सिया, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम यहाँ बैठकर अच्छे से सोच लो तुमको क्या करना है, तुम जो करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना बोल सिया अपने रूम चली जाती है। वही कुशा अब शांत होकर बैठी थी। यहाँ दूसरी तरफ सक्षम अपनी कोट उतरकर सोफे में रखता है और टाई को खोलने लगता है। तभी गेट नॉक होता है। गेट नॉक की आवाज सुन सक्षम के चेहरे पर मुस्कान के साथ प्यारी सी चमक आ गई, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। जल्दी से पीछे मुड़कर गेट की तरफ देख बोला, अंदर आ जाओ, और अपनी नजारे गेट पर टिका देता है। पर अंदर आते तानिया को देख सक्षम के चेहरे की चमक चली जाती है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो जाते हैं। वो अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, तुम यहाँ। तानिया सक्षम को देख मुस्कुरा देती है और बोली, मैं तुमको काफी देने और देखने आई थी, तुम ठीक तो हो ना। सक्षम बोला, मेरी कही बात तुमको एक बार में समझ नहीं आती तो तुम मुझे बता दो, मुझे और भी तरीके आते हैं। सक्षम को गुस्से में देख तानिया घबरा जाती है और बोली, मैं तो काफी देने आई थी। सक्षम अपने दांतों को पीसते हुए बोला, मुझे काफी पसंद नहीं है, इसलिए अगली बार ये सब लाने की जरूरत है। अब जाओ यहाँ से। सक्षम की बातों को सुन तानिया को बुरा लगता है, इसलिए वो अब कुछ नहीं बोलती है और वहां से जाने लगती है। तभी सक्षम बोला, एक मिनट रुको। तानिया रुक जाती है और मुस्कुराते हुए सक्षम को देखने लगती है। सक्षम थोड़े गुस्से में बोला, तुमने वो फोटो मुझे क्यों भेजी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुशा की ऐसी फोटो खींचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सक्षम की आवाज तेज थी जिसे सुन तानिया घबरा जाती है। वही सक्षम गुस्से से तानिया को घूर रहा था और दांतों को मिचते हुए बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। तानिया डरते हुए बोली, सॉरी, मैंने तो बस ऐसे ही खींच ली थी। सक्षम अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोला, ये तुम जो करने की कोशिश कर रही हो मुझे सब पता है, इसलिए तुम्हारी ये बेकार की चालें मेरे समाने नहीं चलेगी, समझी तुम। और एक बात, अगली बार तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, इसलिए ये अपनी 2 रुपीज वाली बेकार हरकतें अपने पापा के सामने करना मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला हूं, इसलिए अगली बार ऐसा कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना। सक्षम की धमकियों को सुन तानिया हाँ में सर हिला देती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। तानिया की आंखों में आंसू थी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। वही कुशा सीढ़ियों से सक्षम के कमरे की तरफ आती है। तभी तानिया को उसके कमरे से निकलते देखा वो वहीं रुक जाती है और गुस्से में अपनी मुट्ठी को बांधते हुए बोली, मुझे नहीं जाना उनके पास। इतना बोल अपने पैर पटकते हुए अपने रूम चली जाती है। वही तानिया अपने कमरे में चली जाती है। सक्षम के सर का दर्द बढ़ता है। वो अपनी शर्ट को उतार वही बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर सो जाता है। इस तरह शाम हो जाती है और सभी खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। सिया और कुशा किचन में खाना बना रही थी। वही राधिका जी तानिया के साथ बैठे कुछ बातें कर रही थी। राधिका जी गेट की तरफ देखते हुए बोली, आज बहुत टाइम हो गया, कुशाग्र सक्षम नहीं दिख रहे हैं। सिया बोली, माँ कुशाग्र जी को आने में आज टाइम लग जाएगा, और सक्षम भाई अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैंने उन्हें दवाई दी है और सोने को बोल दिया है। राधिका जी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं अभी सक्षम के पास जाती हूँ। सिया बोली, माँ अभी आप रहने दीजिए, भाई सो रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। राधिका जी, हाँ ठीक बोल रही हो तुम, वैसे भी एक बार नींद अगर चली जाती है तो दोबारा बहुत मुश्किल से ही आती है। इतना बोल नहीं बैठ जाती है, अब खाना बन जाता है। सिया कुशा को देखते हुए बोली, तुम भाई को खाना खिला देना।
कुशा मुंह बनाते हुए बोली, मैं क्यों यार, तुम चली जाना, तुमको पता है ना, वो मुझे देखते ही गुस्से में आ जाते हैं। जैसे हमारे बीच हालत है। तुमको लगता है कि वो मेरे हाथों से ले गया हुआ खाना खाएंगे? सिया, हाँ जरूर खाएंगे। अब तुम बकवास बंद करो। चलो खाते हैं। अब चारों खाना खाती है। राधिका जी बोली, मैं डॉक्टर आनंद से बात कर कुछ दवाइयां पूछ लेती हूँ सक्षम के लिए। कुशा, माँ आप रहने दीजिए, मैं डॉक्टर अनंत से बात कर लूंगी। राधिका जी, हाँ ठीक है, तुम ही कर लेना। कुशा तो सक्षम के पास जाने की वजह ढूंढ रही थी, और वो वजह डॉक्टर अनंत थे। राधिका जी बोली, मैं अपने रूम जा रही ही, तुम याद से डॉक्टर अनंत से बात कर सक्षम को दवा और खाना खिला देना। सिया, हाँ ठीक है माँ, आप जाकर आराम करिए, मैं और कुशा देख लेंगे। राधिका जी मुस्कुरा देती और बोली, मुझे पता है तुम दोनों सब अच्छे से संभाल लोगी, अब मैं चलती हूँ। इतना बोल राधिका जी अपने रूम में चली जाती है। तानिया उठाकर खड़ी होती है और बोली, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूँ। इतना बोल कुशा को एक नजर देखती है, और वो भी वहां से उठकर अपने रूम चली जाती है। आज उसे सक्षम ने जो भी कहा उसकी वजह से उसका मूड पहले से ही खराब था। ऊपर से ये सब सुन वो और भी ज्यादा गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। तनिया को ऐसे गुस्से में जाते देख सिया बोली, अब इनको क्या हुआ? कुशा बोली, उसे छोड़ो, उसके इतना ही काम है इधर से उधर करना। मैं डॉक्टर अनंत से बात कर आती हूँ, तुम सक्षम के लिए खाना लगाओ। सिया, हाँ ठीक है। इतना बोला वहां से चली जाती है। थोड़ी देर कुशा डॉक्टर अनंत से बात करती है और सिया के पास आती है। सिया बोली, क्या कहा डॉक्टर अनंत ने? कुशा बोली, ज्यादा कुछ नहीं, 2 दवाई बताई है जो मेरे पास है, और खाना खिलाकर रात में ख्याल रखने के लिए बोला है, ताकि उनको अगर बुखार हो तो ज्यादा ना बढ़े, इसलिए उनका ध्यान रखने के लिए बोले हैं। सिया बोली, तो ठीक है, तुम जाओ और ध्यान रखो, मैं सोने जा रही हूँ। इतना बोल कुशा को खाने की थाली पकड़ा देती है, और कुशा की बातों को सुने बिना वहां से चली जाती है। कुशा सिया को देखती रह जाती है। सिया वहां से सीधा अपने कमरे जाती है और बेड पर लेट जाती है, और अपने मोबाइल को देखती है। रात काफी हो गई थी। सिया कुशाग्र को कॉल करती है। 4 से 5 रिंग बजती हैं और कोई नहीं उठता है। दिया उदास होकर फोन कटने लगती है। तभी उधार से कुशाग्र की आवाज आई, हाँ बोलो जान। कुशाग्र की आवाज सुन और इतने प्यार से बोलते सुन सिया मुस्कुरा देती है और धीरे से बोली, आपने खाना खाया? कुशाग्र, हाँ वो भी भरपेट। सिया बोली, आप क्या कर रहे हैं? कुशाग्र, कुछ नहीं, मीटिंग में जाने की तैयारी कर रहा हूँ, बस निकलने ही वाला हूँ। सिया, आप कब तक में आएंगे? कुशाग्र, कल शाम तक, तुम परेशान मत हो, सो जाओ। सिया, हूँ। कुशाग्र, ओके मैं रखता हूँ, स्वीट ड्रीम। इतना बोल कॉल कट कर देता है। सिया मोबाइल को देख मुस्कुरा देती है और अपनी आंखें बंद कर सो जाती है। वही कुशा एक नजर थाली को देखती है और गहरी सांस लेती है और ऊपर की तरफ जाने लगती है। पहले अपने रूम जाकर दवाई लेती है, उसके बाद सक्षम के कमरे की तरफ जाने लगती है। कुशा को घबराहट हो रही थी, पर वो जाना भी चाहती है, इसलिए हिम्मत कर चली ही जाती है। अंदर समझ को देख कुशा को आंखें बड़ी हो जाती है। कुशा सक्षम को देखती है, जो अपनी शर्टलेस होकर अपने क्वाड में कुछ ढूंढ रहा था। कुशा अंदर आती है और बोली, आप क्या ढूंढ रहे हैं? कुशा की आवाज सुन पीछे मुड़ता है और एक नजर कुशा को देखते हुए बोला, कुछ भी नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात को? सक्षम की बातों को सुन कुशा बोली, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। सक्षम बिना कुशा को देखे हुए बोला, मुझे भूख नहीं है, तुम खाना वापस ले जाओ। मुझे भूख लगेगी तो मैं नीचे जाकर खा लूंगा, तुम जाओ यहाँ से, ये दिखवाए कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सक्षम की ऐसी बातों को सुन कुशा को गुस्सा आ जाता है और वो बोली, मैं नहीं आ रही, एक तो सबके बोलने पर आई, ऊपर से ये मुझे एटीट्यूड दिखा रहे, सच में ये बहुत बुरे हैं। इतना बोल गुस्से से थाली को टेबल में रख देती है और वहां से जाने लगती है। तभी अपने कदमों को रोक लेती है और बोली, नहीं मैं ऐसे तो नहीं जा सकती, वो भी इतना कुछ सुनाने के बाद बहुत हुआ, अब नहीं, अब इनको भी पता चलना चाहिए कि कुशा चीज क्या है। इतना बोल पीछे मुड़कर सक्षम को देखती है, जो अभी भी क्वाड में उलझा हुआ था। कुशा सक्षम को देख शैतानी स्माइल करती है और सक्षम के पास जाती है और अपने चिन को सक्षम के कंधे पर रख देती है और धीरे से उसके कान के पास अपने होठों को ले जाती है और बोली, आप क्या ढूंढ रहे हैं? कुशा के अचानक ऐसे करीब आने से सक्षम हड़बड़ा जाता है और कुशा से दूर होते हुए बोला, तुम ये क्या कर रही हो, दूर रहो मुझसे। कुशा अपने दांतों को दिखाते हुए बोली, वो तो मुश्किल है, पर मेरा यकीन मानिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
बस आज रात मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलिए और खाना खाए। सक्षम अपनी मुट्ठी बंध लेता है और गुस्से में बोला, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, प्लीज यहां से जाओ। कुशा सक्षम के चेहरे को देखती है, जो मुरझाया हुआ था। कुशा अपने हाथ से सक्षम के हाथ पकड़ लेती है। सक्षम अपने हाथ को झटके में छुड़ा देता। कुशा बोली, आप तो बहुत गर्म है। इतना बोल अपने हाथों से सक्षम के माथे को छूने लगती है। सक्षम उसे रोकते हुए बोला, सोचना भी मत, दूर रहो। कुशा गुस्से में सक्षम को घूरती है और बोली, ये क्या आपने एक ही रट लगाए रखी है? दूर रहो, दूर रहो। मैं आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रही हूँ क्या? मैं तो बस आपको चेक कर रही हूँ, चुपचाप खड़े रहिए। ये सब कुशा बहुत ही गुस्से में बोल रही थी। कुशा ने पहली बार सक्षम से ऐसे बात कर रहा थी। सक्षम कुशा का ये रूप देख थोड़ी देर को शॉक्ड हो जाता है और कुशा को घूरने लगता है। कुशा बोली, ये आपके ऐसे घूरने से मैं डरने वाली नहीं हूँ, इसलिए अब एक शब्द भी मत बोलिएगा। इतना बोला अपने हाथ से सक्षम के माथे को छूती है, जो तेज बुखार से तप रहा था, वही गाल को छूती है। कुशा बोली, आपको बहुत तेज बुखार है और आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? चलिए बेड पर। इतना बोल सक्षम का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगती है। तभी सक्षम अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा हाथ छोड़ो। कुशा, मैंने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, चुपचाप चलिए मेरे साथ। ये बच्चों की तरह जिद करने की कोई जरूरत नहीं है, रोक पाया। और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, बेतहाशा मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे कुशा मैं। आज जब मैं डॉक्टर अनंत के साथ तुम्हारी फोटो देखी, मुझे जलन हुई, इतनी जलन हुई कि मुझे लगा मैं उसी पल तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें डॉक्टर अनंत से दूर ले जाऊं, इतना दूर कि तुम कभी उसे देखा भी ना पाओ। पर फिर भी मैंने खुद को रोक लिया। मैं नहीं चाहता कि तुमको पता चले कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करने लगा हूं। मुझे डर अगर तुमको पता चल गया कि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करने लगा हूं। क्योंकि रिश्ते मुझे समझा नहीं आते, मैं जिनसे भी सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, मैं उनसे दूर हो जाता हूं। मैंने अहम लोगों को खोया है, पर अगर मैंने तुमको खोया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा कुशा। इतना बोल सक्षम चुप हो जाता है और गौर से कुशा के चेहरे को देखता है, जिस पर प्यारी सी स्माइल थी, जिसे देख सक्षम भी मुस्कुरा देता है। सक्षम बोला, मैंने तुमको खुद से दूर जाने के कई मौके दिए, कई बार प्यार से समझाया तो कई बार गुस्से से, पर तुम हर बार मेरे पास आ जाती हो। और आज भी तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, और ये तुम्हारा लास्ट मौका था मुझसे दूर जाने का। आज तुम मेरे पास नहीं आए हो, बल्कि मेरी कैद में आए हो। अब चाह कर भी तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। इतना बोल कुशा की कमर को पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है। दोनों इस वक्त बहुत करीब थे। दोनों के बीच ब्लैंकेट था, उनके चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। अगर उन दोनों में से कोई एक हिला भी तो दोनों के होठ आपस में टच हो जाएंगे। सक्षम कुशा को देखते हुए धीरे से बोला, बुरी खबर कुशा, सक्षम राजपूत को आखिरकार तुमसे मोहब्बत हो गई। अब मुझे झेलने के लिए खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। इतना बोल कुशा के होठों पर अपने होठों को रख देता है और चूम लेता है, और अगले पल उसके होठों को छोड़ देता है। सक्षम के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी, जिससे वो छुपाना चाहता था, पर छुपा ही नहीं पा रहा था। वही इन सब से अनजान कुशा अपनी नींद में मस्त थी। कुशा को देखते हुए सक्षम की आंख कब लग जाती है, सक्षम को पता ही नहीं चलता है। इस तरह रात निकाल जाती है। सुबह 5 बजे सक्षम के मोबाइल का अलार्म बजता है, जिससे सक्षम की आंख खुल जाती है। सक्षम जल्दी से मोबाइल को लेकर ऑफ करता है, ताकि सिया की नींद ना खुले। पर जैसे वो मोबाइल टेबल पर रखता है कि कुशा हिलने लगती है। कुशा को हिलाते देख सक्षम अपनी आंखें बंद कर लेता। कुशा अपनी अध खुली आंखों से सक्षम को देखती है और उसके चेहरे पर हाथ रख उसके गालों को थपथपाते हुए बोली, सो जाए, सो जाए। इतना बोल सक्षम के गाल पर अपने हाथों को रखकर फिर सो जाती है। वही सक्षम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और कुशा को देखता है, जो सोते हुए भी उसकी फिक्र कर रही थी। ये सब देख वो मुस्कुराते हुए कुशा को देखने लगता है। तभी सक्षम के मोबाइल का दोबारा अलार्म बजता है, जिसकी आवाज सुन कुशा घबरा जाती है और झटके से उठती है और अपना बैलेंस बना नहीं पाती है और बेड से गिर जाती है। बचाने के लिए कुशा कंबल को पकड़ती है और कंबल भी उसके साथ गिर आता है, और अब कुशा जमीन पर और उसके ऊपर कंबल गिरा था। वही कुशा के गिरने की आवाज सुन सक्षम जल्दी से अपनी आंखें खोलकर नीचे देखता है, जहां कुशा दर्द में कहरते हुए पड़ी हुई बोली, हाय मेरी कमर टूट गई। सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, तुम नीचे क्या कर रही हो? सक्षम की बातों को सुन कुशा चिढ़ते हुए बोली, तारे जमीन में ढूंढ रही हूँ।
कुशा के ऐसे जवाब को सुन सक्षम घूरकर कुशा को देखता है और बोला, ये क्या बकवास बोल रही हो? कुशा बोली, आपने जैसा सवाल किया मैंने जवाब दे दिया, मैं नीचे क्या करूंगी? आपका फोन की रिंग की वजह से मैं गिर गई हूं, इतनी खतरनाक रिंग कौन लगता है? सक्षम, ये रिंग नहीं थी, ये तो सुबह का अलार्म था जो मैं अपने उठने के लिए लगाता हूँ। और अलार्म ऐसे ही आवाज भी लगाए जाते हैं ताकि इस आवाज को सुन आसानी से उठ जा सके। कुशा, ये सब छोड़िए, इस बारे में हम कभी फुर्सत में बात करेंगे। और सबसे पहले मुझे उठाए, इतना बोल सक्षम को देखने लगती है। सक्षम, हाँ 1 मिनट रुको। इतना बोल जल्दी से कंबल को उसके ऊपर से हटा देता है और उसके हाथों को पकड़ उसे उठा देता है। कुशा उठ जाती है और सक्षम को देखती। कुशा के ऐसे घूरने से सक्षम अनकंफर्टेबल फील करता है और कुशा को देखते हुए बोला, ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे कभी बिना शर्ट के लड़के को नहीं देखा क्या? कुशा अपने हाथों को बांध लेती है और बोली, ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आपने मुझे जानकर धक्का मारा है ना, वरना मैं तो आज तक कभी बेड से नहीं गिरी, फिर यहाँ कैसे गिर गई? कुशा की बातों को सुन सक्षम बोल, व्हाट द फुक, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं ऐसी चिप हरकतें नहीं करता हूँ, इसलिए ये अपनी बिना सर पैर की बातें करना बंद करो। सक्षम की बातों को सुन कुशा, फिर मैं गिरी कैसे? आज तक मैं कभी नहीं गिरी। सक्षम बोला, कोई भी इंसान अगर बेड से गिरता है तो कभी कभार ही गिरता, रोज कोई भी नहीं गिरता है, इसलिए ये बकवास बातें मत ही करो। सक्षम आगे बोला, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है और तुम्हारी इन बातों से खराब हो रहा है। सक्षम की बातों सुन कुशा चुप हो जाती है और बोली, अच्छा ठीक है, आप अपने मूड को खराब मत करिएगा, वरना आप मेरा पूरा दिन खराब कर देंगे। सक्षम कुछ बोलता उससे पहले कुशा अपने हाथ को सक्षम के सर पर रख देती है। ये सब देख सक्षम अपनी आंखें बड़ी कर कुशा को देखने लगता है। वहीं कुशा सक्षम को इग्नोर कर उसके गालों को छूती है और बोली, लगता है बुखार तो चला गया है। इतना बोल अपने हाथ को हटा लेती और बोली, मैं चलती हूँ, आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाए। कुशा की बातों को सुन सक्षम अपने होश में आता है और बोला, हाँ ठीक है, तुम जो, मैं आ जाऊंगा। कुशा अब वहां से चली जाती है। इस वक्त दोनों की धड़कनों की आवाज तेज थी और दोनों ही अपनी धड़कनों को काबू करना चाहते थे, इसलिए एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ सिया सभी के लिए नाश्ता बना देती है और अब सबके आने का वेट कर रही थी। तभी राधिका जी आ जाती है और बोली, बेटा तुम अकेले क्यों बनाती हो, मुझे बुला लेती, मैं तो जाग ही रही थी। सिया बोली, कोई बात नहीं माँ, मैंने सब बना लिया और अब तो मुझे आदत है, आप परेशान मत होइए। वैसे भी अब आपको सिर्फ आराम करना चाहिए, इन सब कामों के लिए मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। सिया की बातों को सुन राधिका जी मुस्कुरा देती है और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे तुम पर पूरा यकीन और अब मैं बेफिक्र हूँ। तभी वहां तानिया और कुशा भी आ जाती है और थोड़ी देर में सक्षम भी वहां आ जाता है और अब सभी डाइनिंग टेबल में नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। तभी राधिका जी सक्षम को देखते हुए बोली, बेटा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सक्षम, मैं ठीक हूं माँ, आप परेशान मत होइए, बस थोड़ा सा बुखार ही था और कुछ भी नहीं। राधिका की फिक्र करते हुए बोली, काम जरूरी है पर अपनी हेल्थ से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है, इसलिए सबसे पहले तुम अपना ध्यान रखोगे, उसके बाद बाकी सब कुछ भी करोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सक्षम, माँ मैं आपकी बात ध्यान रखूंगा और ये गलती दोबारा नहीं होगी। राधिका जी अपनी सख्त आवाज में बोली, होनी भी नहीं चाहिए, वरना तुम मुझे जानते हो ना। सक्षम हमें सर हिला देता है। सभी खाना खा लेते हैं। तभी सिया बोली, माँ मेरा हो गया और मुझे आज कॉलेज जाना है। कुशा, पर आज तो सैटरडे है और आज हमारी हाफ डे है, तो तुम कॉलेज जाकर क्या करोगी? सिया बोली, हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, बस उसी के लिए आज सर ने कॉल कर बुलाया था तुमको। कहीं पर तुमको जाने की जरूरत नहीं है, मैंने सर से बात कर ली, इसलिए वहां मैं जा रही हूँ, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी। इतना बोल अपने कमरे चली जाती है। वही कुशा सिया को जाते देख बोली, ये प्रोजेक्ट नहीं बबल है, ये सब भाई को वजह से हो रहा है, ना प्रोजेक्ट देते ना ये सब होता। इतना बोल उठकर सिया के पास जाती है तो देखती है सिया ने सिंपल कुर्ती पहने हुई थी, बालों को समेट एक साइड चोटी कर देती है। कुशा अंदर जाती है और बोली, सिया तुम अकेले क्यों जा रही हो, थोड़ी देर रुको, मैं भी तैयार होकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। सिया, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, वैसे भी माँ एनजीओ जाने वाली है और आज सक्षम भाई घर में ही रुकने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि उसे तानिया के साथ सक्षम भाई को तुम अकेले छोड़ो। कॉलेज में पता नहीं कितना टाइम लग सकता है और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें कॉल करके अपने पास बुला लूंगी, तुम परेशान मत हो, तुम भाई का ख्याल रखना और अब मैं चलती हूँ। इतना बोल सिया वहां से चली जाती है।
कुशा जाते हुए देखती रह जाती है। पता नहीं पर आज कुशा को सिया का यूं अचानक कॉलेज जाना अच्छा नहीं लग रहा था। कुशा सिया की कही बातों को याद कर बोली, सर ने सिया को ही कॉल क्यों किया? मुझे भी कर सकते थे। इस तरह के कई उटपटांग सवाल कुशा के दिमाग पर चल रहे थे। कुशा अब नीचे आ जाती है तो देखती है सिया जा चुकी थी। राधिका जी बस निकलने ही वाली थी। राधिका जी कुशा को देखते हुए बोली, तुम सक्षम का ध्यान रखना और उसे कहीं भी जाने मत देना। आज तो बिल्कुल भी नहीं, मैं शाम को मिलती हूँ। कुशा हाँ में सर हिला देती है। राधिका जी ठीक है, मैं अब चलती हूँ। इतना बोलू वहां से चली जाती है। अब कुशा सक्षम को उसकी दवाई देती है और आराम करने को बोल देती है। वही तानिया एक अनजान की तरह वहां बैठी थी। यहाँ दूसरी तरफ सिया कॉलेज के अंदर आती है तो देखती है कॉलेज में ज्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ ही बच्चे थे जो यहाँ अपने काम के लिए आए थे। सिया डायरेक्ट संदीप सर के पास जाती है और उनके केबिन के गेट को नॉक करती है। संदीप सर अंदर आ जाओ। सिया अंदर जाती है और सर को देखते हुए बोली, सर आपने मुझे बुलाया? संदीप सर बोले, इस फाइल में छोटी छोटी बहुत सारी मिस्टेक है जिसे तुम्हें सुधारना है, वह भी 3 दिन के अंदर सही कर मुझे देना है, वरना मैं तुम्हारी फाइल को सबमिट नहीं करूंगा। इतना बोल फाइल को सिया की तरफ बढ़ा देते हैं। सिया फाइल संदीप सर से ले लेती है और अपनी फाइल को खोलकर देखने लगती है जहां संदीप सर ने रेड पेन से कई जगह हाईलाइट किया था। सिया फाइल को बंद करती है और संदीप सर को देखते हुए बोली, सॉरी सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं आपको 3 दिन के अंदर फाइल सही करके देती हूँ। इतना बोल चुप हो जाती है। संदीप सर दूसरी फाइल को देखते हुए बोले, हाँ ठीक है, अब तुम जा सकती हो। सिया वहां से बाहर आती है और बोली, कुशाग्र जी ठीक बोल रहे थे, फाइल में बहुत मिस्टेक है। अगर मैं उस दिन सोती नहीं तो आज मुझे वही काम दोबारा नहीं करना पड़ता। इतना बोल अपना बेचारा सा मुंह बना कर जाने लगती है। यहाँ सिया को जाते देख संदीप सर अपने मोबाइल को निकाल किसी को कॉल करते हैं और बोले, वो मेरे केबिन से बाहर जा चुकी है, तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। यहाँ सिया फाइल को देखते हुए धीरे धीरे चल रही थी, तभी वो किसी से टकरा जाती है। सिया तो नहीं पर वो इंसान जमीन पर नीचे गिर जाता है। उसे देखकर लग रहा था वो बहुत कमजोर है, शायद बीमार भी है। सिया जल्दी से उसे इंसान को देखती है और बोली, अखंड तुम। सिया की आवाज सुन अखंड सिया को देखता है और कुछ भी नहीं बोलता है और उठकर जाने लगता है कि वो गिराने लगता है। सिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे गिराने से बचाती है। अखंड को देखते हुए सिया बोली, तुम ठीक हो ना? अखंड, हाँ बस थोड़ी सी तबीयत खराब है और कुछ भी नहीं। सिया, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा खराब है, तुम मेरे साथ मेडिकल रूम चलो। अखंड, उसकी को जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, हल्का बुखार है जो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। सिया बोलो, तुम इसे थोड़ा सा बोल रहे हो, तुम अच्छे से चल भी नहीं पा रहे हो, फिर भी ये सब बोल रहे हो, तुम मेरे साथ चलो। अखंड, जाने का कोई फायदा नहीं है, आज सैटरडे है इसलिए मेडिकल रूम बंद रहेगा। अखंड की बातों को सुन सिया बोली, हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, चलो मैं तुम्हें किसी अस्पताल ले चलती हूँ। अखंड बोला, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा, मुझे अभी कुशाग्र सर से मिलाना है, प्रोजेक्ट से रिलेटिव कुछ बातें करनी है। सिया बोली, कुशाग्र जी तो यहाँ है ही नहीं। सिया की बातों को सुन अखंड बोला, तो ठीक है, मैं किसी और दिन उनसे मिल लूंगा। इतना बोल जाने लगता है कि फिर लड़खड़ा जाता है और दीवार को पकड़ लेता है और गिराने से बच जाता है। सिया दौड़कर सक्षम के पास जाती है और बोली, तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना बोल सिया वहां चली जाती है। वही अखंड सिया को अपनी फिक्र करते देख थोड़ा सा चौंक जाता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा।